अस्सलाम वालेकुम ग्रानो को तुमको माथे वही परीशे खान तासो गोरे पर खैर रमजान खुसूसी ट्रांसलेशन ग्रानो को तुमको उम्मीद दरम चेनन रोजा तासो वाला बेहतरीन रवाना है ज़िक्र चेनन हम मौसम कदरे बेहतर दा आगा से गर्मी वगैरह निश्ता तो ग्रानो को तुमको उम्मीद दरम तासो वाल चकमे दा आखिरी अशरे रोजे बड़े बेहतरीन रवानी को तुमको नन चकमे दा डेरा मोहिमा और खास वरज नंदा 23 मार्च शुक्राना को तनको 23 मार्च तक मुझे हमेशा बशाम योम पाकिस्तान सेलिब्रेट करो और 23 मार्च तक पूरा पाकिस्तान से तमाम चकम सरकारी इदारे चमचो रही प्राइवेट इदारियाँ होता छुट्टी वसरा वस चकम दा कैपिटल से खो स्पेशली चकम दा पदी मांदे खास सेलिब्रेशन की 23 मार्च तक हम आशुमान चकम दी खपल चकम दी कपड़े हम दा सिग्लिंग वगैरह छे दिन अलग अलग को तनको हमेशा पशान चकम दा तो पोस्ट सलामी वर्की जी परेड ग्राउंड से परेड हमी चकम दा एयरफोर्स चकम दा हवाई मुजाहिदे के पूरा पाकिस्तान से 23 मार्च तक खास सेलिब्रेशन ग्राम को 23 मार्च 1940 से पाकिस्तान करारदाद कबूल शवे और दे तैयार पाकिस्तान चकम दवीली कीजी सो ग्राम को तनको नन बा पदे माने नूर हम खबर अतरे को स्टूडियो के आवाज ने मासरा हमेशा पसंद जमा को हो समदा अगर पता तो पड़े मजार होंदे अखली पखरे हम कई आज यूशन मुंगसर बनात खान हमी मुंगसर बा चकम ता कारी साहिबान हमी दिन मुंगसर मुख्तलिफ जवन तालुक शुबर तालुक लरीबा मिलमाना बही मुंगसर दिन अलग ग्राम को तनको असद के मार ओसा द कना नो एकदम मेरा जबल को लड़खड़ा होसी सो वही ना खैरम टाइम से इसको दगा लकम लास्ट टाइम का 4 नफस मैं बेल इसको जब इंसान वाला खुश कसीदात फरमा हम से कुम कला कला अगर स्लिप ऑफ टंग वशी सो गारो के तुमको राइट नाउ दे आवाज ने शो के मासरा मा को होस्टी दे वक्त आगोन पता कुछ आया नन खोड़े खास से दिन 23 मार्च तक स्पेशली माशुमान को छुट्टी और अफ्तारी तब रेगुलर खैर छुट्टी खबर टाइम तिरशे उसको अफ्तारी टाइम बने दो दा बट माशुमान मतलब कोर चे वेन रस्त से दरज दो बलम करे नो नन चकम द दिलदार कोर रूटीन सिंगो कोर के से हालात हो और वसर से चकम दिलदार नन मुझे पारा कमर रेसिपी जोड़े इरादे चाहे रो दिलदार से पल एजुकेशन ते वजू और बिया अक्सर तड़ी मत से फुल गपशप मसा लगो अस्सलाम वालेकुम दिलदार सिंह ता सोरजा मुसिंगर वाला खरवाना दा वालेकुम सलाम जी अल्लाह शुक्र जी ढेर जबरदस्त रोजी रवानी दी जी ता सुखई जी सेहतम खदे अल्हम्दुलिल्लाह मा सेहतम खदे बिल्कुल ठीक ठाक है मा रोजम खरवादा दिलदार नन 23 मार्च हो नमाशुमान में मुको चियो दरज गोबल बलगई बस 23 मार्च मंगा योम आज़ादी था जी और 23 मार्च मांझी द पाकिस्तान बुनियाद खोदल शवे हो जी करारदाद पाकिस्तान योम आज़ादी जश्न आगा 14 अगस्त योम पाकिस्तान योम पाकिस्तान यहाँ से दोबारा ले लें चले जी आजो जी ढेरा मनन जी तासु खई सेहतम खदे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रोजे खतीरीगी अल्हम्दुलिल्लाह तासु रोजा खतीरी दा तो चनन को 23 मार्च ता नो माशुमान हम कोरचो नो दरज गोबल बल गया नो सिंगा बुतर सनन रोजा 23 मार्च जी योम पाकिस्तान देव रस बांधी द पाकिस्तान बुनियादी खोदल शवे हो जी और मंगा दा जोड़े दल ना पास मंगा दे बेखो बुनियाद वीस्त जी मंगा द कानून पासदारी न कहू जी मंगा बंद इशारे माने रवानी मंगा आजादी जी सही है जी मंगा आजादी सर ग्रानेम कहू मंगा आजादी जी नो मंगा आजादी सर द बल हकम खरू मंगा आजादी जी नो मंगा आगा आजाद मल्क खुदे मंगला राक खुद मंगा जैनुना गुलामान वाले दीजी कैद दीज मंगा जैनुना यो बल द पारा मतलब मंगा आग शांता आजाद नहीं द जड़न आजाद नहीं मुझे सोच मुझे फिक्र मुझे मगज आजाद न दे जी नु जड़न आजाद कवल पकार दे और दे मल्क कदर कवल पकार दे जका ची दा मल्क आग खल्को ना तपोसो कई द चाची लका आजादी न द नसीब जी मतलब द तासू गोरे फलस्तीन तो गोरे से नूर मुल्क न तासू गोरे नो मंग त पकार दे मंगा दा मल्क मंगा कोर दे मंगा दे कदर वकू और दे हर लिहाज सरा संग च मंग खपल कोर ख्याल सातू दसी दा पाकिस्तान हम मंगा कोर दे मंग त दे ख्याल सातल पकार दे जी और द कानून पासदारी कम पूरे कम मल्क च कानून पासदारी नहीं कना आगा मल्क न तरक्की कवले शी न मखकितले शी न नूर मतलब मंकी दा डेरी खराबे नहीं दी दा टिक्की देशी बिल्कुल सही खबर पे दिलदार खान दिलदार नन दे सेगमेंट के मुंग सरा मस्त तकड़े दा मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वही चिकम हर मजेदार खाने वाल रास चिकम दा मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति पट चुका हुआ दा और दा आगा खाने दी दा आगा जका चिवाई हर दिल को भाई सो ग्रानो कतन को दीचे विटामिन ए विटामिन डी 200 बाई भरपूर दा देने जगह कतन को दीचे कोलेस्ट्रॉल ना पाक खोड़ी दी
خو نن موږ پته کوو نه غوړ دلدار نه چې آیا نن ټرانسمیشن کې دی موږ ته څه پخوي جی دلدار نن جی 23 مارچ دی او 23 مارچ یو خوشحالۍ ورځ ده زمونږ ښکلی پاکستان آزاد شوی و جی او نو دې خوشحالۍ کې جی نن چکن حلیم زه جوړوم جی تاسو دپاره ډېر زبردست چکن حلیم دی او مزیدار او دا به تاسو افطارې کې خورئ ګریټ جی نن موږ ته ګرانو کتونکو دلدار پخی حلیم صحیح ده هغې کې دنیا دالونه پکې مکس کړي وي د او چې کوم د چکن هم پکې اډ کوي شاهي چې کوم د انداز چې به دا راته پخی په هغه ګرانو کتونکو ورو خپل سیک په لګم چې موږ سره سیټ نه مخکې زه راته ووایي کپړې ماشاءالله تاسو 23 مارچ حوالې سره دې کې ګرین کلر هم دی وایټ هم دی کلرفل بالکل دا کوم ځای نه راغلي دي ایکچولی ګرانو کتونکو زه بالکل د ګرانو کتونکو ته وښیم ورو دلدار دا چې ګرانو کتونکو چې کوم دا ډرس ته دا موږ ته سپانسر شوی ده اے ایس کلیکشن هغوی چې کوم د برانډ ده غوري ټاون کې دوی خپل آوټلیټ ته او د نه ورغلو چې ما ته کوم دلدار چې کوم ما دا میک اپ ته دا جګنو سلون نه موږ ته هم پورا رمضان کې سپانسر ده زه هغوی ته یو جهان مننه وایم چې دومره ښایسته کپړې او دومره ښایسته میک اپ موږ ټول ځکه به موږ ښایسته لګو سو تھینک یو سو مچ تعریف ورکړه نن یې ډېر زیات صحیح کړی دی میک اپ کا نه کله کله ګړک نن ډېر نن ښه دی اصل چې ما ورته وویل چې نن لږ کو داسې سموکي آیز لوکه چې ښه وښکاري 23 مارچ 23 مارچ ته چې موږ نور هم ښایسته ولګو خلکو ته هم ښه ولګو بل یوم پاکستان ورځ ده نو سیلیبریشن خو پکار ده که نه سو ګرانو کتونکو ورو ورو به زه خپله ځم خپل میلمانو سایډ پله بیکاز د وخته موږ سره سټوډیو کې نور هم 2 میلمانه دي تاسو څخه پس چې موږ پروګرام سټارټ کوو دلدار نه بیا چې کوم د پراپر آغاز کوو تلاوت قرآن پاک نه دی ورته ما سره 2 میلمانه دي موږ ډېر معزز میلمانه دي تلاوت قرآن پاک پر ګرانو کتونکو موږ سره قاری شاه ولی الله صاحب درازي چې هغو ته هرکلی وایو السلام علیکم شاه ولی الله صاحب څنګه تاسو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه زه بالکل چې کومه روزه مو ښه روانه ده الحمدلله روزه ښه روانه ده ګریټ چې ګرانو کتونکو دوی سره به نورې خبرې اترې هم کوو خو دې وخته موږ سره نعت پاره یو بهترین چې کوم دا ښایسته غوندې خوږ اواز لري ټیلنټډ انسان موجود ده رایټ موږ سره دا وقار مصطفی راځي چې هغو ته هم هرکلی وایو سړي مسي ورته وي پته چې آیا روزه یې څنګه روانه ده السلام علیکم وقار کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام جی الحمدللہ روزہ کیسے گزر رہا ہے وقار الحمدللہ جی اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ لگ تو کافی سیریس رہے مجھے لگ رہا ہے ذرا اس ٹائم فیل ہو ظاہر ہے اب آخری ایام ہے ان ایاموں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل انرجی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے گرمی بھی ہوگی ہے موسم تھوڑا ایسا ہی ہے ہاں بالکل تو اسی لیے تھوڑا سا آخری روزے میں واقعی میں تھوڑی سی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو گرانو قتل کو مجھے پروگرام باقاعدہ آغاز کو دے وقت تلاوت قرآن پاک نہ زب وسلم شاہ ولی اللہ سر پلا ہو تب وہ کہ پلیز خپل خوږ آواز کے مجھے تلاوت قرآن پاک اور سناؤ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, ढेर ज़बरदस्त और ढेर बेहतरीन अंदाज तासु तिलावत कुरान पाक रहता हुए अल्लाह तासु ता इज़्ज़त दर की और नूर हमें तौफीक दर की दास तासु ट्रांसलेशन दर वरसी और दवा से रमज़ान तासु की नूर हम बरकतुना और रहमतुना फैलावशी गाना को तुमको राइट नाउ जब वशमा वकार साइड पर वकार तब हम रिक्वेस्ट चुकी छे वकार दे खपल खूब आवाज़ के मुंता यो ज़बरदस्त होने ना तो हुए कम ख्वाही गदर रहता हुआ. सो अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, और अपनी खूबसूरत आवाज़ में अगर हमें नात सुना दे तो. जी जरूर. आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे वुसअते को नो मकाम में रोशनी है आपसे आपका सदका है दुनिया, और आपने रोशन किए आदमियत के चराग, आपने रोशन किए आदमियत के चराग, हर ज़माने में वकारे आदमी है आपसे हर ज़माने में वकारे आदमी है आपसे आपका
सदका है दुनिया। और जब भी सत है आप से उठती है रहमत की घटा। जब भी सत है आप से उठती है रहमत की घटा। कौन से खित्ते पे बरसूं पूछती है आपसे। कौन से खित्ते पे बरसूं पूछती है आपसे। आपका सदका है दुनिया। बहुत खूब, बहुत उम्दा गानों को तुमको उम्मीद लरम छे अव्वल सेगमेंट दोस्त खलगी दिलई और दिलदार चकम दिल लग्या दर मुजाहिद पुतंगोल एंड बनास्पति के मुंतनन हलीम जोड़वी एंड थैंक यू सो मच। आप सजिता सुरालो तसफल खोग आवाज़ के तिलावत कुरान पाक रखो सुनाओ करे। थैंक यू सो मच वकार आपका भी कि आप आए, आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमारी नाज़रीन को इतनी प्यारी नात सुनाई। गानों को तुमको ओस उड़ के शान दमेवल वक्त शवै दमा खलू च तबल पल्लम से फो सिर्फ मुंगसरों से। खैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन के हर खले भाई उम्मीद लरम अवल सेगमेंट तस्ता खलगी दिल ग्राना को तनको राइट नाउ दुआम सेगमेंट के मुख्तरा डेर मुअज़्ज़ज़ और डेर दाना मेलवाना स्टूडियो की मौजूदी अगू सर गप शप लगू को फिलहाल ग्राना को तनको दे ही सेगमेंट के मुख्तरा मस्ता कड़े दा मुजाहिद हुसैन एंड बनास्पति अगे के लदा खान मुंग तो जोड़वी हलीम डेर जबरदस्त को का चनन अफार ट्रांसमिशन डेफिनेटली चे बिया खली फखलीन दा हिदैन शी सो गाना को तनको जबराश मखपलो मेलमनो साइड पला मास चिकन डेर मुअज़्ज़ज़ मेलमाना दी और डेर ज़ात मसरूफ तरीन रूटीन वो खुबिया हम अगू मुजरदार ट्रांसमिशन तक टाइम रहो बस ले अगू तबयु जहान मिलनम वई और खुश आमदीद हम वरतवई सो गाना को तनको राइट नाउ मा सरा दे फरमा पर लेफ्ट साइड की डेर यू जबरदस्त इंसान जब चे इंसान खपल जान पर हर सरे लगे तब वो दो गई खपल जान पर यू नो अगर नफ्सा नफ्सी वाली सिस्टम रवान दा हर सरे खपल कोर पर खपल माशुमान पर खपल फैमिली पर को डेर जात के कुछ इंसान चाबल पर सोचो कि चाबल एहसास की दायो घाटा खबर है सो राइट नाउ जब मुझे स्टूडियो में कम मिलमा दा अगुई खपल मतलब बिजनेस कवी दे मुख्तलिफ प्रोग्राम आंदे बिजनेस कवी को खबरों को अगुई चकम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स दी मुख्तलिफ बिजनेस दी खो चकम रमजान न्यास के निदेन अलावा हम चकम डेर जात चकम सोशल एक्टिविटीज चाका मसरूफ थी मतलब खल को फलाव बूथ पर डेर मसरूफी कल को तुम खोराजी चावल लगो तो हर खले वो तड़ी मसी वो तो राइट नाउ मा सदा जावेद बंगर साहब रज़ी चे हो सर तड़ी मसी को अस्सलाम वालेकुम जावेद बंगर साहब सिंह था वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू डेरा माना नहीं तबीयत मोखदा जी अल्हम्दुलिल्लाह रोजा मोखतीरी जी अल्हम्दुलिल्लाह अदा को बेहतरीन खबर ता सोर दे खतीरी ग्राम को तुमको बंगर साहब सर खबर अतरे को खुद ही वक्त मु सर मुझे बल यू डेर स्वीट शांता डेर यंग डेर टैलेंटेड डेर काबिल इंसान चे स्टूडियो के देख मुसर मौजूद दी आल दो स्टार्ट अगो चकम दा यू नो अगर सीरियस ऑन डे अगर अगर न्यूज़ ना टॉक शोज ना वो चकम एंटरटेनमेंट दुनिया तरह गलत और माशाल्लाह मुख्तलिफ चकम चैनल मा जगह सरकारी डिफरेंट गट प्रोडक्शन सर कार की राइट नाउ डेर मज़ार और ड्रामा से हम कार की राइट नाउ खूब बेहतरीन जो बला खबर दा कोई वाला चे तिलावत कुरान पाक हम डेर खूब की नात हम डेर बेहतरीन वही हाफिज हमदा सराजी का वतन को अगोता हम प्रोग्राम की हर कले वो राइट नाउ मासरा हाफिज नजम साकिब दा अगोता हर कले वो लगप शप सर लगो अस्सलाम वालेकुम
हाफिज कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत मिजाज बेहतर है? अल्लाह का करम बहुत अच्छा, मुझे आपको ना हाफिज नजम साकिब कहना अच्छा नहीं लगता, मुझे बस आपको हाफिज कहना अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो मतलब जो इसकी फील्ड है ना, उस तरह फील्ड में इस तरह के प्यारे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अरे बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह इसके दिल में कुरान पाक है, चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करता है, और किसी भी ट्रांसलेशन में जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो किसी भी ट्रांसलेशन में हो, ये अपनी आवाज से नाच या कुछ ना कुछ जरूर सुनाते हैं। हाँ ये तो होता है बिल्कुल। मैंने देखी है तुम्हारी चीजें। डेफिनेटली, क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए, और नो डाउट आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी चल रही है, और मैं तो आपका हम पश्तों के साथ रिश्ता जो है ये मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 2-3 साल से। आप इनके साथ मुंसलिक हैं, और हमारा एक आउट ऑफ स्क्रीन ऑफेयर जो है वो ऑलमोस्ट 5-6 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो डेफिनेटली साथ साथ ही ग्रो कर रही हैं और चीज़ें देख रही हैं, और बस ये है कि बहुत अच्छा लगता है कि लेकिन आप सब माशाल्लाह बहुत ग्रूम कर रहे हो, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। डिफरेंट अभी आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से काम कर रहे हो, बड़े बड़े नाम है गण को तिनको हम जारी खबर हम तासो कतला देना चुका ग्रीन एंटरटेनमेंट का बेकार कई और डेढ़ खस्ता कैरेक्टर के राजी नूर खबर पर मुशरको खुदे और समूसर बज मुझे चिकम दा बिल मोजिस बिल मुझसे स्टूडियो की मौजूद दी। अगर हम माशाल्लाह तारुफ मोहताज बिल्कुल न दी इस्लामिक स्कॉलर्स दी डी ज़ात नॉलेज लरी मालूमात लरी और नन चिकम ट्रांसमिशन दाखिल की बहुत सारे मालूमात शेयर कई गारा वतन को राइट नमाज डॉक्टर अब्दुल बासित राधे चगो ताहर कले वही सलमसी वर्तवई और पर दे कुछ आया रोज़ा सिंह रवाना। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तबीयत मुखदा? अल्लाह पाक पर तासो हुई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा मुखतीरीगी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तासो खबर रोज़ा असम खतीरी की ज़िक्र माशाल्लाह सहर माखाम दर्स व तदरीस और दगा इस्लामी तालीमात और बिया अमदगा 24 घंटे अल्लाह पाक जिक्र और हर वक्त कम द खल्क होता हिदायत वाले खबरें नो दा खुदा सो असम माता लगी थी दुनिया के हम तासो ज़ाम से कामयाबी द आखिरत के हम कामयाबी के चलेगा। अल्लाह पाक फजल दीजिए, अल्लाह पाक फजल सरा हर सकीगी कहना सर जी। हाजी ग्रानो खतन को प्रोग्राम बहुत बाकायदा आगाज को फर्स्ट ऑफ ऑल बजर आशमा दे वक्ता मुझे जावेद बंगश से पला अगोन पता को चे दे हमेशा पूरा काल लका सोशल एक्टिविटीज़ दो वाले जारी सारी दो फलाई बहबूद का उन्हें ज़ात की खल को सर डेर मंडे तरह कई दे रमज़ान की दो मसरूफियात थी दो दे रमज़ान के कम खल को सर मतलब शेगड़े कई व सर वो सर से मतलब से किस्म शेगड़े के राजी से आगे जो ही ना पता को। जी जावेद सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला वो साउथ चैनल शुक्रिया या मुझे दलते वक्त असल में ज़मीन दलते की द पख्तनो और द दूर मसाइल दी कि द रोजे मेशते के ना आखिर के मुझे दूर जरगे और दूर मसाइल खास करके द पैसे द इशू पैसे दा या कब्जे प्लाट था या द गशे डिरगट इशू गांधी या ताना कचहरी दा बेदी ते मुंगे विदा कमेटी जी जोड़ा करे द नदी द परा ची सहूलत द परा नो मुंगे बगा एक्टिविटी का रोजे ना बगैर में हम दगदी और सम दगदी नो अगी के दखल को तो पर खिदमत द पर असल ना द उर्सीज के चकम खलक जमंगे पतिकी का डेर दसे सदा वंदीदी लगाओ ते न सब पैसे उगटी नो दलता के वरता आगा नो सरबाज आगा धोखेबाज वरता नासी के को पीगे नहीं को एतमाद के नो छे एतमाद की प्लाट वतो वन की दस्ता प्लाट थे आगा प्लाट नवी आगा को गरीब आगा तना रगले नो ये सर द धोखे दे पर आगी डेर जस्ता की नबी अल्हम्दुलिल्लाह गीरे पर मंगे दा ये जोड़ कले द गी मदद पर अल्हम्दुलिल्लाह डेर मंगे रिकवरी और दूर प्लेटूनो कब्जे में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ादे के गीद पर दम की एक्टिविटी दी और रमज़ान होता था पता है कि रमज़ान होता से म्याश थे देखो खूब आसे मनी की कवे और दा होटल ज़्यादा दने कई म्याश थे बल रमज़ान को युव ज़दा हुए मचे मुंगे ची रोजा रशी नु मुंगे लगजान में टोल तो ओला ता पता नहीं चमा रोजा दे लका दूर इहसान एग्जैक्टली एग्रेशन होता रोजा को दी गम खरीर هذا म्याश डबल मदद दे और उस रोजे के मुंगा कथा ख्याल करे द हक हलाल शे प्रीतु उस रोटे हलाल दा मुंगा प्रीखेदा ओबा हलाल मुंगा प्री को पदे की कमुंगा रोजा वसतला दमे प्रीखो दलो ओ कचरी मा दुकान द प्रीखे मा फ्रॉड न द प्रीखे मा दरोग न द प्रीखे मा गिबत न द प्रीखे मा फहशी न द प्रीखे नमा रोजे से फायदा दा दरकुमा द हक हलाल रोटी द प्रीखे दाम उखरा द देखो जरूरत नहीं द तो हक हलाल शे प्रीखे दे हराम शे असे हराम दे अत पर चिकिम करे न रोजा को तदावी के तदा तो कर राधे राधे रोजे के मददम को रोजे का डबल हम करे रोजा हो जो था तदस के कई लक उसमें हर जे पर अमन दे पर कार को अमन के द रोजे द डबल शी
احساسات دبل شي دا اوس چې روجا ونیوله نو دا د پیره روجا کنه پینه چوټه خبره نه ده دا د احساس خبره ده چې آیا د پړوس کې تا باندې لوګه راغله د پړوس کې تا یو سړی وګي دی هغه باندې بس تیریږي دا به احساس پیدا کوونه ده پره احساس تا قربانی دا مینا دا محبت تا یو بل امداد دا دی چې کوم د پیغام رمضان راکړي خو دې موږ خیال نه ساتو کارو کتن کو زبا حافظ بچم پدار شما زبا پته کچھ آئے رمضان کے سو روٹین دا سر روان دی عید باندې سر پروجیکٹ سر روان دی سرپرائز راکړي نه راکړي ما خصما خبر وہ پوښ شوی ویسے میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہوگی मुझे पश्तो सारी समझ में आती है कि थोड़ा बहुत मेरे बोल भी लिया करो ना यार अब आके जो है ना मुझे ज़रूरत हो रही है ऐसी कि मुझे सीखनी चाहिए और मैं कुछ सीख भी रहा हूँ ऐसे, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पश्तो सारी समझ में आती है। उसकी वजह ये है कि मेरे इतने पंजाबी दोस्त नहीं हैं जितने मेरे गिलगित से और खैबर पख्तूनख्वा से दोस्त हैं। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की पूरी बेल्ट जो है ना इस्लामाबाद से जो हमारी शुरू होके वो अफगानिस्तान तक जाती है, फिर चाहे आप वो फाटा सारा ले लें या इवन वजीरिस्तान वाली तरफ, तो हर तरफ दोस्त रखे क्या फायदा इतने ताल्लुकात का, क्या फायदा जब थोड़ी सी पश्तो भी नहीं सीख सके। सीख लूंगा मतलब मेरे साथ कितनी दफा ये उठा बैठा होगा, एक चैनल पे तो हम साथ काम कर रहे थे, कितनी दफा मैं पश्तो में बातें करती थी लेकिन इसको कभी समझ नहीं आती, बस ये सुन लेता है समझ लेता है पर बोलने से पता नहीं क्यों नहीं सीखा। अभी तो बहुत आसान है, बहुत आसान अगर रोज आप एक लफ्ज भी सीखें तो महीने के 30 लफ्ज हो जाते हैं। अगर आपको 30 लफ्ज आ गए तो आपको आधी पश्तो आ गई। बस दिलदार भाई आपको रोज मैं फोन करके एक लफ्ज जो है ना वो आपसे सीखा करूंगा। बिल्कुल दिलदार आपकी तो हर बात ही तो एक बात से खाली नहीं होती। नहीं क्या बात है। अभी नजम आपको कॉल करेगा, आपने डेली एक सेंटेंस सिखाना है। ये मेरे साथ पूरा ड्रामा इन्होंने किया इनफैक्ट है। दिलदार भाई और मैंने पूरा भी ड्रामा किया किया है, फिर भी कुछ अगर नहीं वो सीखा। ये उस दौरान भी मुझसे देखें इंटरेस्ट की अच्छा बात वो है। ड्रामा कौन सा था जरा वो बताना पागल चाहेंगे? खाना। पागल खाना। पागल था हम लोगों ने यार सारे उसमें पागल आप स्टार्ट में थे या एंड में थे? वो तो मैंने देखा एंड पे था। It was ये like 22 एपिसोड मैंने की थी, आफ्टर लेकिन आफ्टर स्टार्ट का तो सारा मैंने देखा था, हाँ उसमें Total दिलदार की एक्टिंग तो 64 मैंने थे। देखी थी। अच्छा ये आफ्टर 30 में फिर इंटर हुए अच्छा। बहुत सारे कैरेक्टर और बड़ा अच्छा वो जो नेगेटिव कैरेक्टर इसने किया लेकिन था, ये समझ आती है। वो निम्रा को जो आप ब्लैकमेल कर रहे थे वो मुझे अब याद आ नहीं गया। नहीं इनको आती है समझ समझ आती अच्छा है। लेकिन क्या समझ आती हाँ। मेरा एक शायर मेरे पास आता था बच्चा गोलो साथ हाँ। वो किधर मुल्तान गया था ना हाँ। तो उसने कहा कि जब मैं उधर गया हूँ ना तो उसको उर्दू नहीं आती थी तो कहता यार मुझे सिर्फ आजान पश्तो में होती थी, बकरी और भैंस से पश्तो में बोलते थे, बाकी सारे उर्दू थे, उसको आजान पश्तो में समझ आती उसकी आवाज़ सही। अच्छा मुझे भी याद आ गया पागल खाने में नजम का बड़ा एक नेगेटिव कैरेक्टर था और तो और बहन भी बड़ी तंग थी इससे लेकिन ये वो जायदाद के चक्कर में था बट आप तो बहुत अच्छी आपने एक्टिंग की थी। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो? ओके सो राइट नाउ मैं 2 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, एक हमारे उसी चैनल पे जिसका जिक्र हो रहा था और जिसके लिए ड्रामा सीरियल था और ये मेरा पहला काम है क्योंकि अब ना बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो आपको इस चीज़ के हवाले से पता होगा इस्लामाबाद की मार्केट कुछ और तरीके से मीडिया की और कराची कुछ और तरीके से। तो मैं फर्स्ट टाइम कराची में काम कर रहा हूँ तो वहाँ से भी कुछ नया कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा फिर इंटरटेनमेंट मेरे लिए वैसे भी एक नया है, पिछले 2-3 साल से मैंने स्टार्ट किया है 2023 से ऑनवर्ड, लेकिन आपको भी पता है कि मेरी नीश जो है दैट इज बिलोंगिंग टू न्यूज़ चैनल और खासतौर पे होस्टिंग से रिलेटेड। तो वो मेरी एक फर्स्ट साइड है जो कि हमेशा रहेगी, चाहे भी किसी भी फॉर्म में हो, साल में कोई ट्रांसमिशन की फॉर्म में हो या कोई स्पेशल शोज की फॉर्म में हो, तो वो मैं साथ साथ कैरी करूंगा और ये एक चीज चल रही है। और दूसरा हमारा जो नेशनल टेलीविजन है उसके लिए मैं एक ड्रामा सीरियल भी स्टार्ट करने लगा हूँ। तो ये 2-3 चीजें आजकल के कैजुअल। रमजान में ही रिकॉर्डिंग्स वगैरह चल रही हैं, रमजान फैमिली का स्पेंड कर रहे हो? रमजान जब स्टार्ट हुआ तो हम न्यूज़ हम की चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन चल रही थी, फिर वो जंप इन कर गया रमजान में, इसी वजह से रमजान ट्रांसमिशन किसी चैनल के साथ नहीं हो सकी। फिर उसके बाद कराची में शूट था 10-12 दिन तो वहाँ पर चले गए और ये काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल बन गया था इसी तरीके से। ट्रैवल करना, शूटिंग ट्रैवल के अलावा शूट करना जो है ना, क्योंकि लास्ट रमजान में एक चैनल के लिए मैं रमजान ट्रांसमिशन भी कर रहा था और उसके साथ साथ दिलदार भाई और मैं वही जिस ड्रामे का जिक्र कर रहे हैं उसका शूट भी हम लोग कर रहे थे। तो सारा दिन हमारा जो है वो शूट चलता रहता था। पिछला पूरा रमजान मेरे ख्याल में 20-25 दिन हम मुसलसल शूट पे थे। अच्छा वैसे रोजे में, सॉरी टू कट यू गाइस, रोजे में मुझे ना काम करना और एक्टिंग तो बहुत मुश्किल लगती है। मैंने सिर्फ एक ही ड्रामा किया था पीटीवी का रमजान। अच्छा। और ये पीछे वो फार्म हाउस था और था भी कोई जून जुलाई इस तरह कुछ सख्त गर्मियाँ थी और रोजे की हालत में यकीन करो मैं तो वो थक जाते थे कि यार हंस के दिखा दो थोड़ा सा। नहीं हमारा शूट ऐसा था ना कि मुश्किल लगता था मुझे। इंडोर नहीं हमारा भी फार्म हाउस में सारे इंडोर ही था बट स्टिल वो कैमरा जब ऑन था फिर एसी ऑफ कर सब कुछ पसीने से फिर हम भर जाते थे, वो थप्पड़ पड़ते थे, बड़ा सख्त वो सीन्स थे मेरे।
बड़ा हूँ मैं, क्योंकि मैं हीरोइन थी और माँ था, सब कुछ मेरे साथ ही हो रही थी। क्या बात है। जबरदस्ती मेरी शादी हुई थी तो आई वाज लाइक मैन एक्टिंग बहुत मुश्किल है, ना acting is a गर्मी tough है, ना job. सर्दी है, ना रोजा है, हर चीज में आपको परफेक्ट देना, नो तो बड़ा मुश्किल होता है, नो डाउट है ना। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है कराची आना जाना, गर्मी रोजा सब? इट्स लाइक कराची में एक तो मेरे साथ ना अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, जितना भी मैं एक और बात करता होता हूँ कि मेरी दुआ है कि अल्लाह सब लोगों के ना ख्वाब पूरे करे, क्योंकि जब वो पूरे होते हैं आपका उस पर एतमाद जो है वो मजीद पुख्ता होता है, मजीद आपकी यकीन जो है वो बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा। तो मुझे मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, मुझे इस इंडस्ट्री में, चाहे मैं न्यूज़ साइड पे था चाहे मैं एंटरटेनमेंट वाली साइड पे, मुझे अच्छे लोग मिले। मेरा स्टार्ट ही अच्छे डायरेक्टर से हुआ और अभी भी मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, सैयद फैसल बुखारी, हमारी पाकिस्तान की फरीदा खानम जी हैं, उनके बेटे हैं और बहुत अरसे से ड्रामाज और फिल्म्स में एज ए डायरेक्टर काम करते हुए आ रहे हैं। उनके साथ अभी मैं ये ड्रामा सीरीज कर रहा हूँ, बहुत कुछ ऑन सेट सीखने को मिलता है। फिर आई एम वेरी न्यू इनटू एक्टिंग, तो हर एक्टर को देखकर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बाकी कराची भी मेरे लिए न्यू है, तो कुछ कराची को एक्सपीरियंस कर रहे थे। फिर नो डाउट हमारे कराची के जायके, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाँ से जायका तो अच्छा कहीं आपको नहीं मिल सकता, तो खाने में वहाँ पर एंजॉय कर रहा था। कराची की बिरयानी खा रहे हो कराची के? कराची की बिरयानी हो, हलीम हो, निहारी हो, कुछ भी हो। हलीम तो आज मैं, जावेद साहब भी आए हैं, आप भी आए हैं, भाईजान भी आए हैं, तो आज ऐसी जबरदस्त हलीम, चिकन हलीम आप लोगों को मैं खिलाऊंगा अफ्तारी में, कि आप याद करेंगे। रोजे को आप आजमा रहे हैं। ये यही करता है, इसका रोज का ही काम है। जितने भी गेस्ट आते हैं बेचारे मुझसे यही गिला करते हैं कि खुशबुएं बहुत आ रही हैं। अच्छा सिर्फ ये नहीं करता ना, सरजी रोटी पकाई वो सारा चिकम दा ब्या एंड के फ्रूट चाट ख्वाजा, मतलब दा मलाई शलाई रूह अफ़ज़ा शरबत में आ गरीबान तबाह व बर्बाद कचे दुआ खुदे रेसिपीज जोड़ी की मजेदार मतलब अखले पखले और ब्या चिकम दा ब्या वरसरा शरबत सी दूध सोडा सी वरता या जो फ्रूट चाट नो ब्या दा सही रोजेदारों वाला आजमाइश खली टेस्टी ز واحد هغه چې زه د حال یو سین ګورم، هر کلیپ ګورم، زه بل څه نه ګورم. आप भी मौका दें इनको अपनी तरफ। बस تاسو مینه ده جی، او مونږ کوشش کوو چې د ټینشن دور کې د خلکو په مخ باندې رڼا راشي، دا غټه خبره ده کنه، خندا راشي. ها بالکل صحیح خبر ده. خیر موږ پر ټرانسلیشن کې اجازمیر صاحب راغله، هغه د کې چې یو خدای کې یخلې پخلې وایي چې کوم د اکټر یې کنه، نو هغه اکټینګ هم دوه زبر چې نن دا شی دوره مزیدار ده کنه چې بیا خلک رجسٹرڈ کی چې واقعي دا مزیدار ده. पता है वो इजाजमीर साहब आए थे, नहीं सेट कि इनका यही होता है एक्टर का कि चीज पता नहीं टेस्टी हो या ना हो, ये ऐसी एक्टिंग करके बताते हैं कि वो चीज रजिस्टर्ड होती है कि यार बहुत टेस्टी है। सो एक्टर के ना डबल फायदे होते हैं। तो अभी दिलदार बना रहे हैं, आ जाते हैं हम सर अब्दुल बासित के पास। सर जी आखिरिया शरादा एक दलका मुझा हाफिज साहब तरम गपशप लग वाले बंगश साहब तरम लग बता सो पर ज़कल आज़मत शे तासो माशाल्लाह ढेर ज़्यादा नॉलेज रले। आखिरिया शरादा माना दा मोस्टली खलक पर इतकाफ चीन, मोस्टली खलक चकम दाखिश आखिरिया शे इबादत तडे जोर वार की ज़कल से दावे लिखी के चे दे शबा इवश पर लैलतुल क़द्र मुश्ताक रात मैंने मुझे पूरा शपा नास की इबादत को नफलुना तहज्जुद अश्र को खुदा पाक मुर्तखा लैलतुल क़द्र अखकारा की। तो जब मुझे आखिरी फजीलत पर आखिरी अहमियत मैंने करे तासो मुझ सारा खबर को मुझे होता कुछ मालूमात और हम शेयर के वसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اول ځل خدا دې چې ډېره مننه چې تاسو وختي تاسو هم مننه. انفیکٹ الله پاک چې رمضان مبارک ذکر کوي په قرآن کې، نو چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، نو د رمضان اصل چې اهمیت دی، فضیلت دی، په قرآن پاک په وجه باندې دی. الله پاک قرآن مجید نازل کړی دی په رمضان کې، او بیا قرآن دا خبروم کوي چې انا انزلناه فی لیلة مبارکه. الله پاک دا وی چې دا قرآن مجید چې دی په یو مبارک شپه کې نازل شوی دی. نو دا دواړه شیان چې دي، او انا انزلناه فی لیلة القدر، سوره قدر چې دی ګرده زموږ چې خلک اوري هغه هم غیر خبر ده سوره قدر وی. نو اصل تعلق چې دی رمضان هغه قرآن سره دی، نو قرآن په هغه لیلة القدر کې نازل شوی دی. او بیا یو بل خبر دا کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې هغه ظاهر خبر ده قرآن کې حضرت نوح علیه السلام ذکر دی، نور
زړه انبیا ذکر دي نو هغه دا سوال کوو نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره چې موږ عمر چې دی هغه ډېر کم دی خو تاسو وګورئ چې حضرت نوح علیه السلام خو نوې 900 سال بلکې خپل تبلیغ یې کړی نو بیا الله پاک نبی پاک صلی الله علیه وسلم په واسطه سره موږ باندې دومره احسان دی وکړو چې یو شپې موږ ته داسې راکړي دي چې هغه چې ډېر ثواب دی الله پاک وایي چې زر میاشت نه زیات په یو شپې کې الله پاک اجر ورکوي او بیا دا دی چې موږ چې دلته پاکستان کې هسته موږ لپاره خو دا ډبل ډیلایټ دا دی چې 27 شب باندې پاکستان هم جوړ شوی دی نو دا ګرده چې فیسټیویټي دي په دې وجه باندې دی او بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل ژوند کې مسلسل دا لس ورځې چې آخري دي دې کې اعتکاف ساتلی دي او په دې وجه باندې خلک تاسو چې څنګه خبره کوو چې اوس هر یو جماعت کې خلک ناست دي ماشاءالله او نن سبا دا یو ډېر زبردست ټرند شروع شوی دی چې اوس ینګ خلک اعتکاف باندې ناست بالکل مخکې دا چې زموږ کشنوال زمانه هغه وخت دا و چې مشرانو یو دوه مشران بلته ناست اوس الله پاک فضل سره خلک خو دا وایي چې اوس ینګ جنریشن چې دی هغه بل خوا روان دي خو آی ایم اپټیمسټک بیکاز نن تاسو وګورئ چې جوماتونو کې تاسو وګورئ ینګ کسان اعتکاف ناست او بیا دا شپې چې دي دې کې الله پاک یو بل حکمت چې دی دې کې دا کړي دي چې سړی محنت وکړي اول ځل دا و چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته ایگزیکټ الله پاک ویلو چې کم شپه چې دی هغه لیلة القدر دی بیا الله پاک خپل حکمت په وجه باندې هغه دا انفارمیشن چې دی هغه پټ کړو اوس نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې تاسو 21وی 23وی 25وی 27وی یا 29وی دا چې شپې د تاک شپې په آخري عشرې کې دک په یو دا چې هغه لیلة القدر چې څوک چې اعتکاف باندې ناست دي هغه لپاره خو عبادت دی دا هر چې هلته خوب هم کوي بیا هم عبادت دی هغه ته شور شاټ دا شپې چې دی هغه به ملاو شي ځکه چې خو ډے نایټ موږ عبادت الله پاک ذکر دا نوافل دي تهجد دی نو مطلب خو به هر رقم د کار کې مصروف وي خیر نه غواړم کوم کو په دې باندې بل سوال هم ما مایند کې د آب سرجنه پته کو بلال ځم چې پروګرام کې شوی د وړا شندما شرط بل په لمستر فوتر مو سره اوسه को तुमको चले बता तो मुझे बखैर रमज़ान को ट्रांसमिशन से हर कले वही गानों को तुमको उम्मीद दरम चुने नहीं ट्रांसमिशन तास खे लगी और चिकम दे तरह मुझे मेहमान भी अगो सरता मुझे गपशप लगी नो तास तो बदो रोजे अगर से एहसास न कीजिए और तास मुझे चिकम दा साथ वली में घंटे वाली नुदा बता से पर जो बेहतरीन टाइम बता होती है जैसे मुझे सर कॉलेज हमें मुझे सर एंटरटेनमेंट दुनिया मलगरी हमें सोशल एक्टिविस्ट हमें माशुमान हमें चिकम नातफा हमें अटोल चिकम खलक की मसूली की लाजमी राजी چې کم از کم تاسو ولا موږ چې کم د ساتي هغه نور هم خاصي دا نو کتن کو ډاکټر صاحب سره موږ خبرو چې سره روانه بریک ټایم پکې رااله چې دا څه نه وساو چې پاتې شوی ډاکټر صاحب هغه بل سوال تاسو نه ما بریک ټایم پاتې وکړه موستلی خلک وایي چې پورا رمضان کې تاک شپو چې عبادت کول پکار دي صرف سپیسیفیکلی د لاست 10 ډیز نه مطلب پورا رمضان کې تاک شپو کې عبادت کې دا شپه وی کله هم راتلی شي لکه دا لاست 10 ډیز چې سپیسیفای شوی نه ده تاسو په دې منځ راځئ اصل کې یو شی خدا دی چې تاسو دا وګورئ چې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د تهجد مونږ چې دا په فرض وقت باندې نو چې سنت مبارکه خدا دی چې هر یو شپې کې د سحر ټایم چې دی چې الله پاک عبادت وکړي نفلونه وي او به تلاوت وکړي الله پاک سره ډایرکټ رابطه وکړي نو بیا رمضان مبارک چې راشي رمضان مبارک کې خدای الله پاک رحمت دومره په جوش کې چې هغه یو سړی چې نفل کوي هغه ثواب په فرض په شان ته ملاوي او چې فرض کوي نو هغه اویا ځل زیات هغه ته اجر ملاويږي په دې حواله باندې خو دا خو یو میاس دی او دا سه روټین هم جوړ شي خلک زرد اوس افطار سره چې دی مړی خوري بیا هغه نه بعد سحری پوری ډیر ټایم نو آسی هم خلک نن سبا خو ویښ ساتي ځان نو سنه صدا عبادت یې وکړي بهرحال زما چې څومره علم دی هغه په حواله سره احادیث کې ډیر زیات احادیث داسې راغلي دي چې هغه کې دا دي چې آخري عشره چې دي د کې زیات امکان دي چې لیلة القدر په دې باندې دي نور بیا دا آخري عشره چې دي د دې لپاره الله پاک موږ باندې دومره کرم کړی دی فضل کړی دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وایي چې دا اتکم من النار
دا چې اور دی د جهنم اور هغه نه بچ کول لپاره الله پاک دا اشرا موږ لپاره جوړ کړی دي چې موږ هغه لپاره دا دعا یې وکړو. بیا او بل خبر زه کول غواړم چې یو ځل داسې و چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د پوس کړی و چې ما ته چې کله لیلة القدر ملاو شي نو زه الله پاک نه څه غواړم. نو بیا هغه دومره ښکلې دعا دي چې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په ذریعه موږ ته دا ویلي دي. هغه څه ده؟ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. نو دا دعا چې دی دا پکار دی چې موږ خامخا به دی باندې دا عشرې کې خامخا وکړو. یو بل خبر دا چې ما مخکې دا خبر کړي و چې الله پاک پاکستان هم ورته په دې 27 شب باندې راکړي دي. نو ستاسو پروګرام په توسط نه زه دا غواړم الله پاک یو اصول دی په قرآن کې لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. چې تاسو نعمتونه باندې شکر کوئ نو الله پاک هغه کې اضافه کوي، چې ناشکري کوي نو بیا هغه عذاب هم ډېر سخت دی. نو شکرانه دا دی چې کم از کم موږ دا خو کولی شو چې په دا عبادت وکړو. نو کم از کم 27 شب باندې یو 2 رکعات نفل په شکرانه پاکستان لپاره هم موږ کم از کم الله پاک په مخ کې پریزنټ کولی شو. نور دا دی چې خپل زموږ کور کې ماشومان دي هغه سره هم دا شیان شیر کول پکار ده چې دا ډېر قیمتي ساعت دی. نن سبا خلک یو مسله دا دی چې هر چا سره د موبایل دی ګیجټس دي. نو ګیجټس د په یو خپل دنیا دی. په روزو کې هم خلک خپل ټایم ډېر ضایع کوي په موبایل باندې. موبایل باندې ښه شیان هم راځي خو زیات دا دی چې خلک خپل ټایم چې ضایع کړي. زیات نه زیات تلاوت کول پکار ده. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په هر رمضان کې حضرت جبرئیل علیه السلام سره قرآن دور کول او آخري چې کالو نبی پاک صلی الله علیه وسلم کې رمضان راغلی نو 2 ځل دور کړی او اعتکاف هم 4 ورځې کړی. نو تاسو وګورئ چې دا الله پاک څومره اټیچ کړي دي رمضان په قرآن سره. یو بل خبر چې زه کول غواړم موږ هر څوک چې دی دا ایمان لرو چې الله پاک کلام دی قرآن او دا موږ ته معلوم دی چې موږ چې بیا کله چې څوک قرآن نه وي هغه موږ نه کېږي. خو مسله دا دی نن سبا عالمیه دا دی چې قرآن صحیح نه وي خلک. قرآن خپل څه حقوق لري. اول حق دا دی چې هر څه تاسو کوم چې کم یو ځبه موږ ویو هغه زده کوو نه هغه ټیون کې موږ خبره کوو هغه ترانسلیشن بالکل او نه قرآن چې دی هغه قرآن اول حق دا دی چې هغه ته بالکل تجوید په مطابق څرنګه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل قرآن ویلی دی هغه رنګ قرآن موږ ته پکار دی چې موږ هغه رنګ به وایو. بالکل بل حق دا دی چې تاسو اوس ترانسلیشن خبرې وکړو په هر یو ژبه. نن سبا دومره آسانی سره ترانسلیشن ملاوي ترجمه او تفاسیر ملاوي. پکار دا دی چې موږ په خالی په یو آیت په روزانه خالی هغه تلاوت وکړو هغه ترجمه هم سټډي کوو هغه باندې بیا دریم حق چې دی هغه په رمضان کې ډېر آسان هم دي هغه دی چې هغه باندې عمل کول. نو هغه عمل کول توفیق موږ الله پاک نه غواړو او بیا رمضان مبارک کې دا کوشش کوو چې الله پاک شکر ادا کوو قرآن زیات نه زیات تلاوت کوو او بیا ورسره نوافل هم وکړو. بالکل صحیح خبره. موږ ته تاسو ته موږ دوره معلومات شو کوونه لپاره موږ سره د ډېر خلک داسې دي چې اخیری اشرې چې پورا کوشش کوي چې مختلف دعاؤں مختلف عبادات وغیرہ کو تن کو زبا لشک با نظم تو بریک فرق نظم ابھی آپ کی طرف میں نہیں آنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ہمارے تھوڑا سا مزید بیٹھنا ہے. آپ نے افطاری بھی ہمارے ساتھ کرنی کیونکہ باسط صاحب ذرا جلدی میں ہے سو جاوید سر نے بھی جانا ہوگا تو تھوڑا سا ان سے مزید بات کرتی ہوں لیکن آپ ادھر ہی بیٹھے ہمارے ساتھ ابھی گپ شپ کرنی ہے. سو بنگر صاحب تاسو دا اوورسیز پاکستانونو خبر وکړه سپیشلی پښتنو خبره وکړه موستلی هغه غریبان دا پیسې ګټي پاکستان کې انویسټمنټ کوي. اچھا اوس ویل کېږي چې ټولې پیسې هغه روباسي دوبۍ کې انویسټ کوي یا یو اي کې انویسټ کوي پاکستان نه روباسي. دې خبر چې حقیقت شته؟ بالکل حقیقت شته. نو پیسې خپل روباسي هر سړی اصل نه د ټیکسونو دی وجه نه ډېر زیات مسایل دي فراډونو له وجه نه دی وجه نه باغې ته سہولیت نشته د حکومت طرف نه خره چې دې ته مونږ غوړې د ورسیزو نه دي دا څنګه ډېر قیمتي سرمایه ده. ډېر تا ملک چې کوم د په ورسیز باندې چلیږي بالکل تا یو کس لړ شي نو د تا د پورا د پاکستان د هر سړي مزي دي کنه اوس دلته کې یو بزنس ته خو زما بزنس سره زما ځان د پره ده او یو ورسی چې کله رسی کنه بار نه نو ته د هغه نه پهله د هغه ستاره جزونو ولا مزيدي بیا د تا د ایرپورټونو ولا مزيدي بیا د ملت ګوند ولا مزيدي د دکاندارانو مزيدي د ته کومه پکره چې په د ایرپورټ باندې دومره
پروتوکول ورکو استقبال ورکو ګلدستې پیش چې دې غری د 2 کالو بعد روان دي په دې خو هغه سره موږ غنن څه کوو هغه باندې موږ د دومره ټیکسونه د دومره او دومره نه هغه چې کوم په حالت سره زموږ د کسټم والا شو یا د ایمیګریشن والا شو د تنګول کول دا انتهایی ظلم ده هغه به څه ورشي په غیر او زموږ پاکستاني خو دومره نه بزنس شته ده نه کاروبار شته ده موږ پر چې د خپل خلک بر لاړ شو ته څومره غلطه کې هغه ته مسائل دي او چې پاکستان ته راشي مسائل بیا ورته یو موبایل موږ هم په ټیکس کې ورته نه ورکو هم ته موږ ټیکس لګولای دي نه پکې چې زموږ هغه وکړو نو نن چې تاسو سرمایه روانه ده زموږ د حکومت د پالیسۍ دی وجه نه پکاره چې هغه ته سرمایه‌دارو ته د سہولت ورکړي هغه د پر اسانتیانه پیدا کړي هغه پر د ټیکسونه ورکړي نو ان شاء الله بزنس به خلک بیروزګاری به ختميږي نن چې څومره ست په ملک غربت ته زه یو خبره کوم چې د مخکې به موږ زه د پیلې د چرغره ما د موږ به چې فطرانه ورکوله هغه به موږ چاته ورکو څوک ملوي دلنا نن ته وګوري هر سفید پوښه سړی چې کوم نه د زکات پر کېږي نه د خیرات هر سړی په بیروزګاری کې غشوي دي مدي وجه د ورسي زپره موږ هغه خدمت کول پکار دی هغه د سرمایه تحفظات هم زموږ فردي تاریخ تحفظ هم کو هغه سره چې څومره فراډ وشي یا کوم سربان نسي د دې خلاف کاروایی وشي دلته چې کله اوورسیز راشي نو خلک چاړي وځي دي چې چیرې دا خو بهر ملک نه سره پیسې مسلې دا بغیرو هغه غریب خو پته نه هغه چیرې چې پهله خو د بچونه د کورونه د هر شي هغه نه خبر وي خو سره شي دلته کې وطن ناسي غي ته نه ځکه چې زمين زیات زور ورکوم ته خدای د دې تاسو مرسته وکړي د سره مدد وکړي چې دې ته تکلفات نه وي کاغه په تانه ته ورشي یا په درته فونو فیصله ورکړي غسه یا حق نو سرباس واسه د چکر لګي د عدالت هغه پیسې ورکړي ورونه پټانه کې په عدالتونو کې نو شریف سره به تنګ شي هغه به توبې وبس چې ما د خپل بیا د ملک الله کې سزا غلطي ورشم نو دا سہولت پني دا سرمایه بمزي او ته بدته کې د غربت په لور رسېږي کوم انویسټمنټ هغه پاکستان څخه ټول موږ سینه لاس او د دې اکثر ته تراشه زما په ډیره ته وچلې تراشه ته کې سونه وګوري په د روجې په مې څنګه زموږ روجا ختم شي نو د خلکو مسایل به مسله دا زما دلته اوس بیګه ما ترغلي غي د چاته د تلو کې پیسې اخستي ایجنټانو ته نه پیسې اخستي نو د دې وجه نه موږ د ورسیز لپاره د کوم خلکو سره ظلم کیږي یا د تاڼه په کچهري په شکل باندې عدالت په شکل کې یا په کوم ځای کې و موږ مرسته نه کوو نو حکومت ته جوړ بالکل صحیح خبره وکړه یارو کوتن کو څنګه دا بنګل صاحب خبر وکړه چې موږ اوورسیز پاکستان چې کوم سپیشل موږ پښتانه هغه سره ډېر زیاتې روانې دي مطلب هغه غریبان بهر نه راشي پیسې جمع کی مطلب کل کمایي غریبانو به انویسټمنټو کې بیا چې دوکا ورسره وسی بیا خپل پلاټ پسې بغرضی بهر نه برازي کې سونه بکې کچاره ته بغرضی نه پتا مسئلے دي अच्छा एक चीज़ मैं उर्दू में कहना चाहूँगी वो ये है कि साकिब को भी समझ आ जाए नजब को वो इसलिए मैं करना चाहूँगी असल में आप लोग शायद एग्री करेंगे इस चीज़ से हमारे पाकिस्तान के लोगों में अफसोस के साथ ऐसे वो कहते हैं कि बाहर मुल्क में नहीं जाना वहाँ तो किसी दूसरे को जहाँ पहचानते ही नहीं है लोग कोई मरते हैं फ्लैट में मर जाते हैं किसी को पता नहीं होता बाहर नहीं जाना चाहिए मैं कहती हूँ वो दुनिया फिर भी ठीक है यहाँ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि पड़ोसियों से उनको प्रॉब्लम है परिंदों से उनको प्रॉब्लम है छत पे बैठ के जी बैठे कर रहा है ये क्या बात हुई भला अच्छा जानवरों से उनको प्रॉब्लम है गाड़ी के नीचे क्यों बैठा हुआ है गेट के पास क्यों बैठा हुआ है ये कुछ ऐसे लोग होते हैं ना सॉरी टू इंटरप्ट यू जो कहते हैं कि हवा इस तरफ क्यों चल रही है इस तरफ क्यों जा रही है अच्छा मैंने तो ऐसे भी लोग देखे कि जी वो कुत्ते बाहर भौंकते हैं हमें रात को नींद नहीं आती है सीडीए वाले आए उनको उठा के लेके जाए गोली मारो इनको भाई हम रात को सो नहीं सकते ओ भाई खुदा का खौफ रमजान का महीना है पिछले दिनों ये गौल टाउन पूरा ऑपरेशन हुआ बेचारे कुत्तों को जुल्म के साथ मारा पीटा टांगे तोड़ दी और जहर दे दिया गया मैं हैरान हूँ कि ये इंसान हम एक इंसान है पूरी कायनात हमने खा ली है लेकिन अभी भी हमारा अंदर का वो भूख नहीं मिट रही और हर इंसान को दूसरे इंसान से भी प्रॉब्लम है कोई लड़की मोहल्ले में है तो उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन है हमें कि ये इस टाइम क्यों जाती है ये इस टाइम क्यों रहती है इस तरह कोई मर्द बेचारा कोई बिजनेस कर रहा है इसका तो फलाना बिजनेस है तो हराम कमा रहा है मतलब किसी को सुकून ही नहीं आप कहेंगे जी साकिब है नजम है ये तो मीडिया में बैठा हुआ है अल्लाह ये तो हाफिज था ये मीडिया में क्यों चला गया अब परीशा है पठान थी इसने ऐसा क्यों किया यार हर एक के पीछे पड़े हुए असल में आप हमारे सर मैं सॉरी आपकी बात कर रही हूँ मुझे बड़ा गुस्सा कभी कभार आता है कि हम में पता नहीं हो क्या गया हर एक की जिंदगी में तांग चांग करना उसकी पर्सनल लाइफ में घुसना उसको डिस्टर्ब करना मैयत को तो हम बख्शते नहीं है एक जो डॉग्स है ना हम डॉग्स मैं क्योंकि बहुत काम करती हूँ सर एक बच्ची वहाँ पे स्टॉप पे मुख्तलिफ बच्चे हैं डॉग्स तो एक फीमेल बच्ची थी उसने कहीं गली में बच्चे दिए हुए थे अच्छा हर डॉग के पीछे मुख्तलिफ लोग पड़े हुए
मतलब ये स्ट्रे डॉग्स है ना, कितने ज्यादा होंगे। उस एक हर एक बच्चे के किसी कोई 10 बंदे पड़े होते हैं, डंडे मारो, कत्ल कर दो, जहर दे दो। अब उस बच्ची ने की, उसकी सीढ़ियों के नीचे एक जगह थी, पर्दा सा बना, तो उसने बच्चे दिए होते। देखिए वो बेचारी माँ है, वो सिक्योर जगह ढूंढ रही थी कि मेरे बच्चे सेफ हो। ऊपर से वो बंदा इतने लंबे लंबे बालों वाला के मुझसे लड़ने शुरू की, तुम इसे खाना क्यों देती हो यहाँ पे, इसने बच्चे दे दिए, अब छत पे चढ़ती है, मेरे मुर्गे खा जाती है। या अल्लाह, मुर्गे वो बच्ची कैसे खाते, तुम्हारी छत इतनी ऊपर है। बट नहीं, हटाओ इसको, बच्चों को, अच्छा बच्चों को उठा के बाहर रोड उठाएंगे, जिंदा सांस थी ना, अल्लाह की मखलूक है ना। इसी तरह हम यतीम खानों में क्या कर रहे हैं, मदरसों में क्या कर रहे हैं। अब रमजान के महीने की आपने बात की ना, हम मदरसों में क्या कर रहे हैं। वो छोटे छोटे फरिश्तों के जो बच्चे हैं, वो आए हुए दूर दराज से, बेचारे माँ बाप से दूर है, ज्यादतियाँ हो रही हैं उनके साथ, पर्सनालिटी तबाह बर्बाद होगी, उनके जहन में खौफ बैठ जाता है और वो पूरी उम्र रहता है। नहीं, ये सिर्फ आपकी बात है, ये सिर्फ मदरसे में नहीं है, ये हर, मेरी बात सुनिए, हर जगह, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मेरे हर बात, जगह। लेकिन हमने इशू क्या बनाया है, हमने इशू मदरसे को बना दिया। मेरे बात से आप एक, मैं एक बात बता दूं, ये जो मदरसे की हम बात करते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपका बेटा मालदार बने, उद्देदार बने, जागीरदार बने, खुशी मत मनाओ। अगर आपका बेटा दीनदार बने तो खुशी मनाओ, वरना आपकी जिंदगी में रिजल्ट पकड़ा देगा। जिसने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो पढ़ा दिया, लेकिन उसको दीनी तालीम नहीं दिया, आप इधर भी परेशान होंगे और कब्र में भी परेशान होंगे। आप मुझे बताएं, ये जो ओल्ड हाउस बना हुआ है ना, ये दीनदारों ने नहीं बनाया हुआ है, ये उद्देदारों ने बनाया हुआ है। अल्लाह की कसम, अगर आपने बच्चे को दीन नहीं दिया, एक्सपोर्ट अच्छी तालीम दो, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेकिन उसको पहले दीन देकर इंसान बनाओ। अगर जब इंसान बनेगा तो फिर आपका इधर भी काम आएगा। आप मैंने पूछा ओल्ड हाउस का, मैंने विजिट में अक्सर में, मेरे पास एक केस आते, मैंने पूछा किसकी माँ, कहता सेक्रेटरी की माँ मुझे घर से निकाला हुआ है, किसका बाप फलाने ऑफिसर का बाप मुझे घर से निकाला हुआ है, किसकी माँ, मेरे बेटे अमेरिका में डॉक्टर बने हुए, मुझे 2 केस यहाँ पर दाखिल किया हुआ है। ये किसने दाखिल किया हुआ है? ये आपकी डिग्री वालों ने दाखिल किया हुआ है। अच्छी तालीम दो, लेकिन उसको पहले क्या दो, पहले उसको दीन जो इंसान बनेगा, आपका काम आएगा। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, एक माँ आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन उसके बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसको क्या है ना, अमेरिका का नेशनलिटी आया हुआ है, जाएं आप $1 लाख ट्रांसफर है, आप जाएंगे, वो कहता दे मैं जाऊंगा, माँ को छोड़कर जाएगा, मौत की हालत में छोड़ेगा, मैं नौकर रखूंगा। लेकिन एक दीनदार है, मदरसे से पढ़ा हुआ है, उसको कहेंगे तुम्हारा माँ मर रही है, अमेरिका से ग्रीन कार्ड आया हुआ है, जाओगे $4 लाख तनख्वाह, वो कहता तुम्हारा वीजा मेरी जूती की नोक पर, ये आपको, वो नहीं जाएगा, वो कहता माँ की खिदमत करूंगा। अच्छा, की तो कमी है ना। अच्छा मेरी बात, ये आपको इंसान कौन बना रहे हैं? आपको दीन बना रहे हैं, ये आपको मदरसा मस्जिद उलमा बना रहे हैं। ये जो आप जितनी कर रहे हैं ना, ये डिग्री वालों, आप खुद देखेंगे, मैंने खुद देखा, मैंने इनको जलील होते हुए देखा, मेरे पास अक्सर केस आए हुए हैं, इन्हीं के केस है। मेरे पास किसी दीनदार गरी का केस नहीं आया हुआ है, मौलवी का नहीं हो। आप ओल्ड हाउस में चले जाओ, आपको मौलवी का बाप नहीं मिलेगा, कारी का नहीं मिलेगा, मुफ्ती का नहीं मिलेगा, इन ओहदेदारों का मिलेगा, इन डिग्री वालों का मिलेगा, इन बदमाशों का मिलेगा, ये आपको सिखा रहे। लेकिन आज क्या हुआ, आज हमें इंटरनेशनल सतह पे मूला से दूरी, मदरसे से दूरी, इस्लाम से दूरी, अल्लाह की कसम भाਵੇਂ तू मर्जी बन जा, लेकिन इस्लाम आपको एक इंसान बना के दिखा रहा है। हम इस्लाम से दूर Before you go to break, इस बात की नहीं करो कि जो आपको कह रहे हैं ना, मेरा मदरसे का हमने बना लेते हैं। सही बात है, सही बात। जब आज मैं आपकी उसी बात को आगे कंटिन्यू करने लगा था। हम ब्रेक से पहले जाएं, सिर्फ 2 बातें हैं, क्योंकि मैं खुद मदरसे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैंने उसके बाद बहुत सारे मदरसे विजिट भी किए हैं। मेरा एक ये फेवरेट मशगला भी है मदरसों में जाना। बहुत सारे यतीम बच्चों को सहारा इस वक्त जो है ना, वो मदरसों ने दिया हुआ है। जो इतने ऑर्फनेज होम हमारे पास नहीं है, जितने मदारिस के अंदर तलबा पूरे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। स्क्रूटनी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उन पे सिर्फ तनकीदी नज़र नहीं रख लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ पे जिस तरीके से आपने जो बात की है ना, कि जहाँ से जो आपने मदरसे की जो थॉट बयान की है, वो ये वाली थॉट थी कि हमारे यहाँ ना गरीब का बच्चा अगर नालायक निकलता है ना, तो उसको उठा के हम मदरसे में डाल देते हैं, और अमीर का बच्चा नालायक निकलता है तो उसको पॉलिटिशियन बना दिया जाता है। इन्हीं 2 शोबों ने हमें लीड करना है, और इसीलिए ये 2 शोबे हमें लीड नहीं कर पा रहे। नहीं, वो तो बात ठीक है नजम, आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना कि सबसे नालायक बच्चा ना आम घरों में भी मदरसे में डाल दो, सबसे काबिल है ना, उसको ना फलाने स्कूल में डाल दो। अच्छे स्कूल। अच्छा नहीं, दूसरी बात चेंज हो रहा है, एक बात कर रहा हूं, जैसे एक बात कर रहा हूं, आप किसी यूनिवर्सिटी में यतीम बच्चे को ले जाए, बगैर किसकी दाखिला देगा? नहीं। कॉलेज देगा? नहीं। लेकिन आप कोई यतीम बच्चा आपको मदरसे में आपको देना पड़ता है, तो खैरख्वाह कौन हुआ?
मदारस हुए। सर मेरा कहने का मकसद है कि हम हर तरफ से बदनीयती कर रहे हैं, हर तरफ से गंद फैला रहे हैं। रमजान के बाबरकत महीने में भी स्कूलों में भी ये हो रहा है, आपके हॉस्पिटल्स में क्या क्या हो रहा है, बेचारी नर्सेस के साथ क्या हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज के बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, टीचर्स क्या कर रहे हैं, मुझे वो सबको मैं बयान कर रही थी। बीच में आपको लगा शायद मैं मदास को करनी क्रिटिसिज्म, नहीं, मैं इन सबको मैं कह रही हूँ, जानवर तक हमसे महफूज नहीं है, परिंदे तक हमसे महफूज नहीं। मुझे अफसोस होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। शुक्राना को तुमको थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब तासु तक परम थैंक यू सो मच जी। तासु तक पर खुशहाल होते चारों को तुमको चुके मैं शमक को अनस रेसिपी दा ओ हो हलीम रेडी दा, क्या बात है दिलदार। जावेद से रवान दे जी जी रवान दिल में पैक कुकन है पैक वर बिल्कुल वर पैक को बिल्कुल सही खबर आओ जी आओ जी नो ब्रेक टाइम हलीम तैयार शो जी जबरदस्त। सो ग्रानो को तुमको राइट ना मुझे थोड़े शन दमा से तबल में सिर्फ और सिर्फ मुंह सरा होते गानों को तुमको जलबे तास्त मुझे बखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन ची हर कली गानों को तुमको राइट नाउ मुंग सरा बच कम दिन नूर मौजूद है मेरे मौजूद के जॉइन करी हूं गानों को तुमको द जवान मुख्तलिफ शोबोना मुझ सर मेलमान जी और राजी और सर खबर तरफ सलाम जारी साथू बल दे सेगमेंट के मुंग सरा मरस लकड़े दा शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां गानों को तुमको शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के विटामिन ए हम दा विटामिन डी हम दा कोलेस्ट्रॉल ना पाक बॉडी दी ताकि सर की पटी चकम दा ऑयल इस्तेमाल करे सो स्पेशली के मुरा दिलदार खैबर पख्तूनख्वा से खुदा गोली देर जात खलक वखई दाड़ी जात इस्तेमाली जी तो सके लगे दस डबल बल पचड़ो मंदे लाले से चल शया जनाब बर्गर जोड़ो खदमार पर डबल वले लाला जुल्म करे रोजा द जालिमा दाबा लालो नो दे मास के बाद सामान है जो हमने बर्गर बताया ओके दा कम यो बर्गर जोड़ा वे अंडे वाला कैसे कम यो रहता जोड़ा अंडे वाला बर्गर अंडे और शामी कबाब वाला मिक्स शामी कबाब अंडा बेहतरीन जबरदस्त वाह भाई वाह नन को चकम द मुझे मेहमान बता सर अफ्ताई जरा मजेदार हो किचन में बर्गर में जोड़ा जोड़ा वे क्या बात है सुगरानो को तुमको दिलदार मुझे अप्रील देवता का अंडे और शामी कबाब वाला बर्गर रहता जोड़ा भी आप बड़े मज़ा टेस्टी भी मेहमान स्टूडियो के मौसर मौजूद दी ग्रानो को तुमको राइट नाउ मां सरा मुझे दास कोलीग दा डे टाइम यूज़ा मुझे कार कराओ न्यूज़ दुनिया के नाम दा डे मकाम जो कड़ा दा खो डे टाइम ना कम दा लग साइड तशवे दा खुद वाल नोट चकम दी एक्टिविटीज रवानी दी सोशल वर्क में रवानदार आदि चाहो तार कली और सलीमा सी वतु राइट मा सदर रेहान जहांगीर डे फेमस चकम दा न्यूज़ कास्ट हम टॉक शोज बैकवल राजी से हर गले और तो वही लग गप से पता लगा। अस्सलाम वालेकुम रेहान सिंह है। वालेकुम सलाम तरीके संगीत आपका जो बिल्कुल ठीक ठाक है मतलब खैर तबीयत के खदा अल्लाह शुक्र रोजा मुबारक बस वो खत्म दो के खत्म दो तो उस मार बाकी रह गए रोजा मुबारक से खास भी रोजा बाकी रोजा दे खती दी बस दाजल अल्हम्दुलिल्लाह डेर ज्यादा खवा द तेर काल पर निस्बत मुन कंपैरिजन को दाजल मौसम हम खाओ बस मैं इसके बारानू न हूं सुनो लग मौसम बेहतर हो माशाल्लाह से हाँ बेहतरीन लगा रोजे री खतीरी की देर बेहतरीन इबादत पक खकावे फैमिली का टाइम वर्क करे बिल्कुल फैमिली का टाइम वर्क लेकिन ब्याह रोजी सुन नहीं रोज बस दाजल दाए से लग जमा फैमिली सुन के आउट ऑफ सिटी दा तो दाए से ट्रैवलिंग जमा ज्यादा के अफ्तार ला हर वीकेंड अगले सब खुदा से रोज माशाल्लाह रमजान के रहे फिलहाल ये बात है पखले आवाज है फ्रेंड्स रात री अगी और शेफ साथ ने दे बस जमा के फायदा था नो अफ्तार जमा स्पेशलिटी फ्रूट चाट था वजारी ले फ्रूट चाट यार जमा ला फ्रूट चाट दे को खई मुझे कोनो कोड़ा ले मुझे कोड़ा दे कल ऑफर रख रहे दानन च बर्गर तैयार सी बिया टाइम को शिफ्ट हां बिया शिफ्ट आ दर को ठीक है तेरे नहीं आओ गारो को तनको मुझसे कम 2 मिल मत आप खबर मुझसे नजम मौजूद है वो सलाम खबर तो सिलसिला रवाना था बिकॉज़ النجم نبنا تمر مو نجم سره باندې خبرې هم کو نجم هم موږ د دې وخت داخلي سیگمنٹ پوری کیناو چې نن د افطاری موږ سره وکي سو بل موږ څنګه کو ډېر کیوټ شانته ډېر زم چې قابل څه ګورم کنه کله کله زمي وي یاري کوم چې دا الټا معنا سوال نه وکي ځکه چې دور وړ کی اچ کې ده مطلب لیکچرر هم ده د په سوشل میډیا پلار ده د ساينس اند ټیکنالوژي پلار ده د آی ټي هر شي چې د زم چې ماشاءالله د مقابله وال معشوم دی وخت नस्ता गानों कतन को राइट नाउ मास्टर दा मोहम्मद हसनैन राजी चाहो तो हर कली वो सगमसी वो तो पता कुछ आए रोजे सिंह रवानी दी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हसनैन चरंग गए अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक तबीयत से शुदा अल्हम्दुलिल्लाह रोजा दिशता जी बिल्कुल मजेदार रवाना दा रोजा चूंकि पहले नहीं तेरा में दचे जे माटोल रोजे निसली दिन लक्ष्य ग्रांड माशाल्लाह तो खपल कोशिश करो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी भी देखा आसानी भी मतलब रोजे नहीं से अच्छा वसरा चकम दा तासो लेक्चर्स वर्कओ दिन चकम सोशल मीडिया में खपल कार के खपल
सब प्रोग्राम्स वगैरह हम कवे सब बुक्स रीडिंग द हर शे एक्टिविटीज जारी साथे रमजान के एग्जैक्टली गोरे रमजान दे द पर मूंगा ने de साथे چې دا زمونږ خلک څه کوي چې ټوله شپې خي خوراکونه خي and then سحر چې د ټول سحر ودی خو چې زما سکیجول د څه دي نو زه سحر 7 بجې را پاسم for lots of time خو الحمدلله د اخیرانی اشری کې د نه لکشن ته مونږ ته ریلیف ته دینه ملو شو لکشن ته زما سټډي سکیجول لکشن ته کم شو نو زه لکشن ته فریم خپل عبادت باندې خپل کنیکشن په خپل منځونو په خپل دعاګانو باندې زیات فوکس کوم ماشاءالله دا خو ډیره خبره ده چې حسین ته هم لږ ټایم ملاو شوی ده چې خپل فیملی سره خپل الله پاک سره هم د چې کوم د عبادت هم کوي فیملی ته هم ټایم ورکړي ادروایز 24 घंटे बिजी का ना अल्हम्दुलिल्लाह हमदगा इंटरनेट ता हमदगा लेक्चर्स दी हमदगा सोशल मीडिया ता हमदगा खलक दी हमदगा प्रोग्राम थी हो या होस्टिंग दम स्टार्ट करे हो का ना हसनैन जी बिल्कुल होस्टिंग खुद जमा मेन दैट्स वेल इज प्रोफेशन से ना राजी बिकॉज़ एज जर्नलिस्ट जमा होस्टिंग काफी ख्वाह को और जमा खपल प्लान्स भी इंशाल्लाह कि जब खपल मुख्तलिफ डिफरेंट कारूने दी अगबत एक्सटेंड को خو زما اوس چې زه او لیولز کوم تاسو ته پته ده چې ډېر یو ایکسټنسیو او ډېر یو ګران سټډي فارمیټ دی نو هغې کې دنه کافي ټایم زما لګي نو هغې د لاسې زه خپل چې د هوسټینګ ټي وي پروګرامز دې له ټایم نشم ورکولی انشاءالله چې زما او لیولز وشي زه خپل باقي سټډي شروع کړم نو زه به انشاءالله بیا زیات ټایم ورکوم د هر سله زه به چې د خپل لیکچرز دوباره شروع کړم انګلیش لینګویج ټیچینګ ویډیوز شول زما خپل پروګرام شول هوسټینګ شول او مختلف ډفرنٹ ټي وي چینلو سره کار کول او انشاءالله بیا به تاسو سره هم دوباره لګاتار ملاقات زه هم چې ما سره کو هوست راشي انشاءالله ما برډن ډېر کم شي کنه چې د ما سره کو هوست ډېر سخت برابر کنه او د ما سره چې کله هوست کنه د ملمانه به تباہ او بربادي ځکه چې حسنین سے کم کوشش وکړي کہ راغه غوسه نه ودیریږي कुछ देता मैं मुलाकात है हसनैन से मेरी है ना मुलाकात आपसे जी बिल्कुल हम मेरे प्रोग्राम में भी आप आए हुए जी बिल्कुल मैं लगभग पाकिस्तान रेहान से मुलाकात है इनसे मेरी मुलाकात नहीं लेकिन इसकी मैंने एक वीडियो देखी थी हसनैन की यूरोपियन यूनियन के उसके हेड के साथ रिप्रेजेंटेटिव थी KFW की उसमें जो यूरो विलेज में भी हुआ मैं भी वहाँ पर था उस वक्त लेकिन वीडियो मैंने आपकी बाद में देखी थी और क्योंकि मैं भी उस ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट सेक्टर का पार्ट हूँ तो उसके बाद मुझे पता चला कि बच्चा कितना टैलेंटेड है इसके मैंने फेसबुक पेजेस और रिसेंटली मैंने एक स्टोरी भी देखी थी इनकी कोई बुक आपने लिखी है जी बिल्कुल मैंने बुक लिखी है द बॉय हू ड्रीम्ड बियॉन्ड इट्स अ नॉवेल अबाउट माय होल जर्नी एंड स्टोरी उसमें वो अपनी स्टोरी डालती है किसी और की डालती जी बिल्कुल अपनी स्टोरी डाली ऑफ कोर्स वो अपने ऊपर डाल दिया ना सारा कुछ ये एक्स्ट्रा क्वालिटीज तो आप में है और तो किसी में नहीं है तो मतलब अपनी ऊपर पूरी आपने किताब लिखी है जी देखिए मैं जब भी चैनल्स के अंदर जाता हूँ या किसी से मुलाकात करता हूँ तो पहला सवाल यही होता है कि यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे इट्स एक ऐसा सवाल है जो कि मुझसे हर एक बंदा पूछता है बिल्कुल बट फिर जब सोचता हूँ कि मैंने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ ये किताब सिर्फ इसके लिए नहीं है कि खलक द देना मज़ा वाली चे द देना एंजॉयमेंट वाली खपल टाइम पे पास की दिदा पर न ये एक ऐसी किताब है जो कि एक खास अहमियत रखती है इट्स अ बुक जो कि लोगों को इंस्पायर करेगी खलक ब इंस्पायर कई मोटिवेशन बवर के खलक बोला और कि कल द किताब गुरी नो कि तब यो राह यो लार मिलावी खपल जर्नी गाइडलाइन ब मिलावी की खपल जर्नी देखे दन मा खपल हर्डल्स खपल ऑब्स्टिकल्स खपल डिफरेंट प्रॉब्लम्स चिकम्मा प जोंत के फेस कर हालांकि वर्कआउट एक्सपीरियंस थे कुछ सोन एक्सपीरियंसेस जमा दी और चीज दे मकाम त सोना टाइम के रावर सिदम आगा टोल एक्सपीरियंसेस निचोड़ मा पे स्टोरी पर शक्ल के पागे किताब के दन्ना उली कलो और सो कम दा किताब रीड के यकीनन की तो बोला रहा यो गाइड मिलावी की किताब मुझे बचरता मिलाओ कि ऑनलाइन रहता मिला बिल्कुल ता ऑनलाइन ऑर्डर कोल शे होता दा किताब जखपले से दे द किताब ता सेंड कोम बिल्कुल फॉर बीइंग colleagues no मुझे मेरे PDF वर्जन रागी आओ ना बता फिजिकली उससे दे इंशाल्लाह ना मुझे ذکر راکې چې ریحان به خپل ماشومان ته به ور کوي زه به خپل ماشومان ته شو इसकी शादी होगी तो ये अपने बच्चों को पढ़ाए कि यार देखो ये बच्चा भी तो है नहीं मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ इन्हीं की बात से मेरे जहन में आया जो थोड़ा सा डिफरेंस भी हमारा ना अगर हम रिलेट करें हमारे न्यूज़ चैनल्स हमारी जर्नलिज्म वाली साइड और हमारी इंटरटेनमेंट वाली साइड मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या डिफरेंस है तो मैं कहता हूँ कि अगर
आपके न्यूज़ चैनल में एक स्लॉट ओपन हो रही है 8 बजे की, 7 बजे की, 10 बजे की, 5 बजे की, किसी भी टाइम की। वहाँ पर कम्पीट करने के लिए एक 24 साल का बच्चा भी है और एक 45 साल के अंकल भी हैं। अब वहाँ पर कई दफ़ा मुझे चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा दफ़ा उन अंकल को ही चीज़ मिलेगी। ऐसा ही है, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है, नेचर ऑफ चैनल्स इस तरह की है ना। अब दूसरी तरफ हम जाते हैं, अच्छा उस अंकल को सैलरी 50, 60 लाख, 70 लाख की मिल जाएगी और 24-25 जो साल का जो बेचारा टैलेंटेड है, जो अभी आके मैं कहती हूँ आज का जो नौजवान है उनसे ज्यादा अब एंटेरटेनमेंट में अगर आप 1.5 लाख भी नहीं मिलेगी। हाँ, एंटरटेनमेंट में आप जाते हैं तो 24 साल का कैरेक्टर वो ज्यादा से ज्यादा 30 साल का लड़का कर रहा होगा या 20 का कर रहा होगा, या यही जो है ना वो एज ब्रैकेट जो है वो यही होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इस बच्चे की तरह जो इसकी एज के बच्चे होंगे, इससे जो बड़े होंगे, जो छोटे होंगे और जो मेरी तरह हैं, अपने एज ब्रैकेट में कॉम्पिटिशन्स ढूंढ के जो वो सही कर रहा है उसका अडॉप्ट करें, जो वो गलत कर रहा है उसको छोड़ें। ना कि आप वो अपने से 40 साल ऊपर जाके किसी को आइडल बनाते हैं। उससे आपको सीखने को मिलेगा नो डाउट, लेकिन जरा वक्त के तकाजे देखें। हाँ, बहुत जमाने में डिफरेंस आ गया, तो मौजूदा वक्त में कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अडॉप्ट करें। लेकिन ये तो टक्कर मार रहा है क्योंकि 40 साल वाले को बेचारा यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगा दैट द अदर डे मैं अपनी माँ के साथ बात कर रहा था, तो हम लोगों ने शब कदर के ऊपर बात कर रहे थे और इबादत और इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं इबादत कर रहा हूँ, रोज़े रख रहा हूँ। तो बात चल रही थी कि देखें जिस जर्नी के ऊपर मैं निकला, एक ऐसी जर्नी है जिसके ऊपर किसी और बच्चे ने ही हैज़ नॉट सेट फुट ऑन। एक जर्नी है जो कि मेरा एक वाहिद एक्सपीरियंस है और जिसकी शुरुआत मैंने शुरू की। तो जब आप एक ऐसे मकाम पर होते हैं, जब आप टॉप पर होते हैं और आपकी तरह कोई नहीं होता, फॉर एग्जांपल मेरे से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे एज मेट्स हैं जो कि मुझे देखते हैं, तो उनके लिए फॉर एग्जांपल मैं आइडल हूँ, तो वो मुझसे सीख पाते हैं। पर जब आप मेरे मकाम पर होते हैं, जब आप मेरे लेवल पर होते हैं, so you have nobody कि आप उनको आइडलाइज करें, तो आपके लिए रास्ता नहीं होता, you lots of times feel lost। और जब आप इतने ऊपर खड़े होते हैं, जब आपके सामने आपके ऊपर कोई नहीं होता, आपको कोई समझाने वाला, आपको गाइड करने वाला, when you are going blindly, जब आप ब्लाइंडली जा रहे होते हैं, तो ये उडेर ग्रान लारे नो आखिर की दन नसीम उंग दपारा उंग अल्लाह ताला तरफ तजू उंग चदे खपल अल्लाह ताला वाहिद दिस यो बीइंग दे regardless of age, regardless of gender, regardless of anybody whom you are, अगर चीज़ें हमेशा स्टार्ट पारा मौजूदी और गाइडेंस स्टार्ट करते हैं। नो जमा यकीन दे चुनता instead of idolizing people older than us, मुंगा खपल यो दिस journey चे nobody has set path on, nobody has set foot on, दिस यो journey बांधे मुंगा जान रवाना कुआ चे अगर यो unique और नवे experience ताकि फ्यूचर के चिकल माशुमान यो जर्नी नजी अगर चिकम जंगल के मुंगा रास्ता जोड़ा करे दलार जोड़ा करे दाका गिरे पारा आसानी माशूम पारा आसानी बिल्कुल खबरों का हसैन को साकिब आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। एक चीज़ और भी है, वो शायद आपने नोटिस की हो, रेहान ने नोटिस की हो, क्योंकि एज की आपने बात, हमें हमेशा उसी जगह पे रखा जाता है। अगर जैसे इसकी तरह माशाल्लाह टैलेंटेड बहुत सारे लोग हैं, हमें भी बहुत सारे होंगे, हम बड़ों का भी अच्छा खासा हम कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन हमें वो मुकाम दिया भी तो नहीं जाता ना, हमें तो उसी जगह कैद कर दिया जाता है कि नहीं यार तुम्हारा वो सीन नहीं आना, वो तो बंदा वो है या वो तो बंदी वो है, तो तुम अभी इधर ही बैठ जाओ। तो ये हमें भी तो हमारा टैलेंट मारना हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म करना हुआ, हर चीज हमें मतलब आपका ना वो एनर्जी वो सब कुछ वो थोड़ा कम हो जाता है। आप कहते हो कि यार बस मैं छोड़ देता हूँ ये काम, इंसान भी खपश यार जानशम कर लगा खुमा सा दूर बलागा ना मैं किस तरह उससे मुकाबला करूँगा, तो फिर आप पीछे हट जाते हो। वही वाली बात है ना कि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आप पीछे हट जाते हो या फिर कुछ जो है इट्स ऑल अबाउट PR। आप अगर सिर्फ कोई भी सच्चा जो है ना, मैं आप मशवरा दूंगा किसी भी बच्चे को, मैं सुनता हूँ कि वो मीडिया में आना चाहता है, मैं उसे बोलता हूँ कि अगर तो आपके पास पहले से रेफरेंसेस हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो फ्लरिश। उसके अलावा फिर मेहनत है, और वो मेहनत सिर्फ आपकी स्किल के ऊपर नहीं है, उसके साथ एक और स्किल सेट आपको इम्प्रूव करना है और वो है आपकी PR। अगर आपकी PR अच्छी है तो फिर आपको काम मिलता जाएगा, अदरवाइज आप जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, वो 100 में से 2-3 पर मेहरबानी होती है कि उनकी लक खुल जाती है और वो आगे चलते चले जाते हैं, वरना प्रॉब्लम आ जाती है। मैं समझ रहा हूँ असल के दावस का माशुमान दिया कम हम यूथ थे दी तडेर गट प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दी तदा से यो प्लेटफॉर्म मिलाओ दिस भाई बांधे खपल कंटेंट या खपल वीडियोस पदर में वायरल शी एंड देन मीडिया हाउसेस कांटेक्ट देम फॉर शोज फॉर होस्टिंग दरशा में नूर अपॉर्चुनिटी भी डालते हैं। लेकिन आवर टाइम
تاب اول ډیګری کوله تاب اول جرنالیزم زده کولو تاب انټرنشپس بیا به تاسو سکرین فیسینګ زده کولو هغه سکرین فیس مګه ته به هغه شیکینګ کېدو نیوز اینکرینګ کې تاب هغه ټریننګ کول کال 2 کال بعد به تاسو په سکرین باندې چانس ملاوي دا اوس چې څومره پلیټ فارمز ایزي شو کنه هغه ریل ټیلنټ چې کوم دنه ډېر خلک دی هغه دباو کو فار ایگزامپل تاسو 20 سال شو میډیا کې تاسو هغه فیم هغه ماونټ هغه شهرت نه دی ملاو کم چې په ټیک ټاک یو غوډري ویډیو سره یو کس وایرل شو بل تاسو مستر رمضان ټرانسمیشن هوست کوي کنه نو دا زموږ هم لګ دغه چې لکه دا دور چینج کې دوه سره نوې کم جنریشن زیرو وای چې کم دی کنه نو دې ته ډیر زیات اسانتیاګانې ملاو شول بته زموږ زما کار راسو کمیونیکیشنز دی نو زموږ ټولس په دغه ټولز باندې لکه زه لګیا یم خو زموږ تیر وختونو کې جدوجہد زیات وو د هغې آوټپوټ به تا ته 10 سال بعد 15 سال بعد ملاو بشه اوس تا ته انسټنټ د هغې رسپانس راځي تھرو پی آر څنګه چې ثاقب وویل او تھرو ستا دغه چې کوم دی لک ټیلنټ که تاکي پلیټفارم تا صحیح یوز کړو سوشل میډیا باندې د فین فالوینګ یو غټ شی ده سوشل میډیا باندې ډېر زیات فیمس دی نو تا ته به په غټ پلیټفارمز باندې غټ چانسز هم ملاو بالکل देखिए शर्मी से देखे बा इस दफ़ा शायद मैं एक चीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगी मोस्टली पहले जब ये शूट्स होते थे या बड़े बड़े अवार्ड शोज होते थे तो उसमें ये होता था कि अभी इसमें हम ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक का इशारा कर ग्राम पतन को प्रोग्राम से उस वक्त शवेदा शांतमेवल एंड मुझे चक्कर में बर्गर हम मुकम्मल शवेदा जी दिलदार वाह बर्गर रेडी था वाह जबरदस्त बर्गर तैयार दे और बलम बस तैयार दे अंडे वाला बर्गर चिकन मुझे दे वक्त रेडी था अभी तुम्हारे सामने बना है देखो हम पर इल्जाम मत लगाना कि हमने कोई गेम नहीं की तुम्हारे साथ और हमने कोई झूठा मूठा बर्गर भी नहीं रखा असली वो जो पीछे पड़ा हुआ ना वो सामने जो लगा हुआ है वो नकली वाला बर्गर नजर आ रहा है साकिब वो पीछे जो पीछे छोटा सा मुन्ना सा बर्गर है इसको जरा बाद में बताऊंगी तो गाना कहते हैं वक्त प्रोग्राम से वक्त है शांत में बस डबल बात से सिर्फ मुंह ग्रानों को तन गुजर बेता समूजा बखैर रमजान खसूसी ट्रांसमिशन से हर कले वे ग्रानों को तन को दे सेगमेंट के मुंह सरा मरस तगड़े दा बेक पॉलिश अगली चिकम दा वेना दा छिदी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ग्रानों को तन को द बेक पॉलिश तो वाला खबर ता से कम दो अगर बेहतरीन अगर मजेदार प्रोडक्ट्स मार्केट की अवेलेबल है चिकम हर माशूम हर तरह हर जने हर अलग की डिफरेंट फखई द्वी चिकम दी चिकम दी मशरूबात निश्ता दे वाज चिकम दी डिफरेंट फजीता पास्ता हर शय दो चिकम दी मार्केट अवेलेबल इवन के सवैयां हम दी पके डिफरेंट सॉसेस हम दी और मशरूबात हम दी तो नन मुंह सर अमर सदा करदा दिलदार ना पतो कुछ आज दिलदार मुंह से दी सेगमेंट के सब पखवी जी दिलदार सर सब पखाओ टिक्का स्पैगेटी वाह टिक्का स्पैगेटी जोड़ो मा जी ढेर मजेदार है भाई जी हां او تاسو مخ کې کله خړل ना دا کئی دا کا هر ملما دا ګیله ما ترا کئی دا زیاتې دا ذاتی ما کا خلکو سره خیر دې جی ګوره دا خو تاسو دې امتحان کې سرخروکی इतने मानी खाने बना के देती जितने एक शो में दिलदार आ रहे मतलब हर सेगमेंट के साथ नई चीज आ रही है और मजे की बात बता सर मैं इतनी स्पीड से 4 4 5 5 6 6 आइटम बना रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कोई एक्सपर्ट आदमी भी आ जाए मेरे मुकाबले में आपका मुकाबला तो है ही नहीं हमारे दिलदार का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमारा दस्तरखान भर जाता है साथ में हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं क्योंकि वो हमें जो है वो अफ्तार की ट्रांसलेशन हमारी इतनी अच्छी करते हैं कि हमारे मेहमान भी इसी से अफ्तारी कर ले हम भी इसी से अफ्तारी कर ले तो मज़ेदार होंगे रकम अदा उस मुल्ता टिक्का स्पैगेटी वाह जबरदस्त अफ्तारी के टाइम लड़ रहे होते हैं उस दिन मैंने भिंडियां बनाई है तो भिंडियां एक भिंडियां की ठीक है तो बस ये कुदरती जायका होता है ना मैंने बस कभी गुरूर नहीं किया है आप चाहते हैं आपकी तारीफ करें लेकिन कटने के बाद करेंगे रेहाना अजदाज अफ्तारी ऊपर ना ब्याह बतल शुक्र के इसको रोकने की हमारी कोशिश है और वो तो रुकेगा वो तो कंफर्म उसको हम रोकेंगे इतना लेट वो हो चुका है थोड़ा और लेट करवा देंगे तो फिर तासु बे टेस्ट को ब्याह बदी वाले मुल्ता खाओ खुदा डीर मजा आ रहा है
हालांकि आज दो दैट प्रोफेशनल शेफ न था। दिलदार की काफी अर्से से जानता हूँ, लेकिन मैंने इसको पहली बार देखा है। खाना आप बनाती? मैंने भी पहली बार देखा है दिलदार भाई को, मैं भी 15 साल 17 से मतलब बचपन में हम इनको देखते हुए बड़े हुए। प्रोफेशनल शेफ इस पर नहीं है कि वो खाना कितने अर्से से बना रहे हैं, इस पर है कि वो कितने प्यार से कितना अच्छा टेस्टी बना रहे हैं, कितना अच्छा बना रहे हैं। की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 10 सवाल तासु कम दा 15 सदायो मिलमा 10 रागले हुई ता दिलदार हुजूर हैरान ला दिलदार जवाब चवा करे वो कि बस दा यो कारण ना पातो जोन के दागा में हो आल दो इसने हर वो काम कर लिया है जिंदगी में जो एक एक्टर कर सकता है, मतलब कॉमेडियन भी है माशाल्लाह, होस्टिंग भी है, होस्ट भी है, एक्टर भी है, बट इन्होंने कहा ये काम मुझसे रहता था तो कहते कि व्हाई नॉट कि मैं आपकी कंपनी में ये काम भी कर लूं। वो एक्चुअली ना मुझे इनका पहला इमेज जो याद है वो है ही वन मैन शो किया करते थे चैनल के लिए। हाँ। तो वो देख लें आप, वन मैन शो यहाँ पर भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। नहीं वो मुझे भी याद आ गया, उसमें बड़ी ये मेहनत करते थे, खुद ही गेटअप चेंज करते थे, खपला बेटुल गेटअप चेंज कवल पखपला बद मतलब एज अ होस्ट भी खुद क्रिएट कवला बेगा पूरा सीन लेके कंटेंट भी इनका अपना होता है। कंटेंट दायो मतलब दे टैलेंट खला खबर है दा। थैंक यू। खैर रावश मुझे माशाल्लाह तारीफों देन डेजा से दिखा के वो बदर दी बस माशाल्लाह पके हुए हो ची नजर और नशम चल रावश रेहान पला रेहान से मुझे खबर है वाला ब्रेक में उर्दू बड़े रकम हो लोग समझ आती है ना, समझ ले यार हम पश्तो में बात करेंगे न तो समा खबर चुका दी छे साकिब हम खपला हिस्सा चवला हसन हम पकेवा चवला चिनन सबा बच्चे तुम सोशल मीडिया वाल स्टार्स दी आल दो आगाम स्टार्स दी दे फन फॉलोइंग दी हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाल चिकम खलक दी स्पेशली मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देर जात ना खाली ड्रामास के प्रोग्राम्स के मूवीज के टेलीफिल्म्स थिएटर्स अर्श के दुआ में सरीदा असल की परिचय जैसे तकबल शूट्स के ब्रांड बिल्कुल बिल्कुल असल की तरीके से था उससे जो शॉर्ट खबरों का मगना नो हर चाहता बकार भी विजिबिलिटी वसला कजे एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जे कम इदारो सरकार को मा नो मुंग तो हम बकार भी विजिबिलिटी द खपल प्रोजेक्ट्स या द खपल चिकम मुंग सोशल वर्क को दाखी जमुंग विजिबिलिटी दे ल बकार भी चिमुंग नो फंड्स जनरेट को या मुंग नो डोनर्स चिकम दे बिल्कुल तो कजमा द मीडिया हाउसेस पर्सपेक्टिव बांदे उगोरे लो आगे जगह सोशल मीडिया पर ढेर ज्यादा फोकस वर्किया द आगे स्टार्स था कि आगे बाने आगे तो विजिबिलिटी मिलावेगी आगे बाने आगे प्रमोशन व्यूअरशिप द चैनल आल दो वो तो एक्टिंग में वर्जी गोरे वो तो खबर में वर्जी बिल्कुल साथ खबर देके जेगरी को देके जेगरी ये मुझसे लोग खफा हो जाएंगे मेरे दोस्त, लेकिन देखिए अगर से स्किल्स निश्ता दे आगे तो टोल घट कसूरवार आगे खलक न दे सूखे द खपल टैलेंट शो के उस बेशक आगे बेकारी या संगे कसूर आगे खल को टोल और नाश मोबाइल बांधे आगे गोरी और आगे प्रमोट की आगे लाइक की शेयर की आगे बाने कमेंट की बाने आगे भी बढ़ जाती है और आगे सोशी पकाल की और स्टार दा गन जो भी जमा 3 मिलियन फॉलोअर्स 4 मिलियन फॉलोअर्स पकाल के ना पदवों में वो आया दा 4-5 मिलियन फॉलोअर्स दिसो दी कम के ले बरदे या स्टा कम के ले बरदे संगरन कंटेंट लका फॉर एग्जांपल जमा यो मैसेज दे कि भाई राजे सोशल वर्क यो मैसेज दे राजे बद स्ट्रीट डॉग्स या सुमरा केस थी नदी कफालत उकड़े दा चिकम ने नो दा अडॉप्ट के या दी वैक्सीनेशन या दी चिकम वेट डॉक्टर्स दी आगे प्रमोट के आगे फंड्स वर्क की आगे दा किसे तो आगे दा पारा बजो यो मैसेज दिकम यो कंटेंट बलिकम यो स्टोरी बोर्ड बलिकम आगे बिया से जोड़म और आगे बज खपल टिकटॉक वर्क तो सो न ज्यादा कसानो आगे कतल इस फायदे निश्चित है पता जमा कांटेक्ट बदेर ज्यादा इस सचल लोकम उस मुंगा द पाकिस्तान दा अवाम आगे मेंटालिटी तनाशी की आगे हर आगे शी गोरी कम चला का यो फनी कंटेंट की पागे की या यो फनी दा आगे बोर्डम की कम दी आगे की नो जब सकम जब यो टिकटॉकर या यो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला मगलबा दा दगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट और आगे वैसे फनी अंदाज किया दाखिल की जुड़ के बता दा कंटेंट के आगे जोर नहीं व्यूअरशिप पर जगह नहीं मिलियंस तो वर्षी खल को तो एटलीस्ट आगाही फिरूशी गने यार दा हम जो सोशल वर्क की दी जित स्ट्रीट डॉग सरा या दा से नोर केटल सरा जगह ने लखम दर दे सरा या बमिनो सरा पेशे बिल्कुल खबर पते बने बल और सिनेमा यो वीडियो कतल यो ट्यूटोरियल कना के कम कस हुआ खबर कोले छिमा पते बने पहले वीडियो जोड़खला होडेरो खल को और बांधे गलत कमेंटونه کړیو نیگیټیو کریټیسیزم نو چې ما د اخیری د هغې خبرې واورېدلې نو سمپل یو جواب چې اټینشن سپین ویډیو پوره نه وه کتلې او بس زر زر صرف نیگیټیو کامنټ زمونږ خلکو نن سبا چې دی
هغې اټینشن سپین نشته، هغې انتظار نشي کولی، هغې چې دی انټرټینمنټ غواړي. لکه فار ایگزامپل زه دلته کې ناست یم نو زه تاسو سره خبرې کوم مسلسل. نن سباني دور عام ماشوم تاسو کېنوئ هغه 2 سکنډو تنګ شي، هغه انټرټین 4-5 سکنډ، او بیا چې دی ډایرکټلی فونز راوځي، چیټینګ، ټیک ټاک، انسټاګرام، دا ټول څه کوي، دا داسې ایپس دي چې دا ستا ډوپامین ریاکشن چې دا الاو کوي، او دوی کوشش کوي چې څومره ډېر ټایمه پورې تا هغه ایپ استعمالولی شي هغه هومره ډېر ټایمه پورې تا هغه ایپ استعمال کړي. نو حالانکې د دې خلکو خپل ټیلنټ شته، بېشکه دوی سره به ټیلنټ شي، خو هر یو کار هر یو کس دپاره نه. لکه اوس که زما فار ایگزامپل فادر دی، هغه یو ډېر ښه اورټوپیډک سرجن دی، خو که هغه له زه مایک ورکړم او په سټیج باندې هغه ته ووایم چې سپیچ وکړه، so it's not his job. هغه فیډ کې ټیلنټ نه ورکړي. که اوس تاسو ما یو پیشنټ مخکې ودروئ نو ما له هغه نه راځي. every person has their job. نو ګوره although this is great، زمونږ خلکو ته پکار دی چې مونږ ورو ورو چې دی ځان مور سیویلایز کړو. هر یو شیز په ژوند کې انټرټینمنټ بارے کې نه، کله کله به لرنینګ کوو، کله کله به زده کړه کوو. زما کانټینټ د څه دی ټیچینګ کوم، او زه چې دی د 7-8 ایئرز نه چې دی زه دا کانټینټ لګاتار جوړوم، او زما څونه فالوورز دي 1.6 میلیون آن فیسبوک، او ټوټل پلیټفارمز چې دی 2-3 میلیون فالوورز. نو چېرته دا فالوورز او چېرته هغه کس چې سلومو ویډیوز جوړوي یا وایرل شي دی، ایګزیکټلی کله هم وایرل شوی نه یم، او نه زه د وایرل په کانسپټ باندې بلیف ساتم. ګوره وټ ایور یو ډو از بیسډ آن یور ټیلنټ، او د څه خلکو سره یقینا ټیلنټ به وي په داسې قسمه پلیټفارمز باندې، خو چې د کومو خلکو سره نشته، سو اټس ناٹ امپورټنټ چې تاسو هغې هر یو پلیټفارم ته هر یو کار ته مخکې کړئ. ځکه داسې مختلف خلک دي، لکه زه شوم، زموږ سره دلته زموږ کولیګز موجود دي، دوی ټول چې دی دوی سره هغه ټیلنټ شته، دوی ته پکار ده چې دوی هغه کار کوي چې د چا څه کار وي هغه کار کوي. بالکل صحیح خبر وکړه حسنین. امید لرم ګرانو کتونکو چې نن چې کوم دا پروګرام به تاسو ته ښه لګېدلی. جی زبردست غونډه ډېر زور ازمایي روانه ده، ما خیال چې ریډي شوه. جناب دا چکن سپیګیټي جوړول څه آسان کار خو نه دی، که نه دا خو ایکسپرټ سړی پکار دی، مشکل کار ده ډېر. نو دا وګورئ جناب جوړه شوه. कमाल जी गानो कतन को थैंक यू सो मच रेहान, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच रातक पारा, थैंक यू सो मच नजम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हसनैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. टाइम कम है, डिस्कशन के लिए और भी बहुत दिल कर रहा है, मैं चाहती थी कि मैं अब नजम का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनूं इसके ऊपर, बट टाइम शॉर्ट है, अफ्तारी के टाइम करीब आ चुका है, अभी अफ्तारी करके आप लोग जाएंगे सुब्रानो कतन को कजवन इजाजत राख है इंशाल्लाह सबब बताओ सर ब्या मुलाकात की सबब पूरी माता माँ पूरा हम पश्तो टीम तरा को दे वक्त इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.